हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और ये है बच्चों लेक्चर नंबर 8 रिलेशन एंड फंक्शंस का। और आप देख रहे हैं संजीवनी जेई, जिसमें क्लास 11th का कंप्लीट जेई मेंस और एडवांस का साथ में स्कूल का सिलेबस कराया जा रहा है। तो बच्चों इस वाले लेक्चर में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। भाई आपको मैंने स्पेशल फंक्शंस बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो जो जो स्पेशल फंक्शंस बचे हुए हैं उनके बारे में बेटा हम पढ़ने वाले हैं। साथ में भैया स्पेशल फंक्शन में से एक होता है सिग्नम फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे और भी स्पेशल फंक्शंस हैं, उनमें से एक सिग्नम फंक्शन है। तो बेटा उसके साथ में हम लोग देखो भैया रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब रेंज निकालने वाले हैं जब कोई फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया होता है, मतलब फॉर्मूला दिया होता है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म दिया होता है। तो देखो भैया क्या चीज है। अब जैसे भैया देखो ये भैया होमवर्क सवाल है, आपसे ये बोला गया था सिंपल चीज कि सर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सर एक्स निकालनी है। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है सच दैट एक्स, डब्बा एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है भैया, ये तीनों देखो एपी में। सच दैट भैया ये तीनों किस में भैया, सच दैट ये तीनों भैया एपी में है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा है सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ अब देखो भैया कोई चीज एपी क्या होता है बेटा, एपी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मुझे अच्छे से पता है कि कुछ चीजें आप भूल चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं आपका मास्टर हूं, इसलिए भैया आपको ज्ञान तो मैं देता ही रहूंगा। तो देखो भैया जो ज्ञान आता है, जो बीकेजी आता है, क्योंकि भैया जीवन में हमने 1 लाख से ऊपर भैया सवाल सॉल्व करे हुए हैं। अगर सच बताएं 1 लाख से ऊपर भैया सवाल मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो भैया 1 लाख से जब आप ऊपर सवाल सॉल्व कर लेते हो तो भैया आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जनरली लोगों को क्या लगता है कि जब वो कंसेप्ट सीख लेते हैं तब उनसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं होना, जबकि ऐसा नहीं होता है। कि जब बेटा आप खूब सारे क्वेश्चन करते हो तो नए नए कंसेप्ट भैया डेवलप होते हैं और भैया क्वेश्चंस को आप एकदम चुटकियों में फोड़ देते हो। तो देखो भैया वही चीज है, मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूं कि भैया जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो आपसे नहीं हो रहे होते हैं, डीमोटिवेशन होता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आपको कोई चैप्टर सीखना है तो सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स जितने हो सके उतने लगाओ। सॉल्व एग्जांपल आपको कैसे लगाने हैं बच्चों, कि जैसे कोई अच्छी किताब ले ली जिसमें भैया 100 से ज्यादा सॉल्व एग्जांपल है। कोई भी ऐसी किताब हो सकती है, मार्केट में है बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, तो किसी भी एक का नाम लेना, मैं पाप कर रहा हूं। सॉल्व एग्जांपल भी आपको देखो क्लास में भी बहुत सारे कराए जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप किताबें खरीदो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं किताब खरीदनी है तो भैया खरीद लो। तो भैया जब आप शॉर्ट एग्जांपल्स लगाते हो तो देखो शॉर्ट एग्जांपल में क्या होता है कि जैसे आपने पहला सवाल देखा, पहले उसको खुद से करने का ट्राई करो, सॉल्यूशन नहीं देखना है, तब तक भैया उसे करके सोचो, करने का सोचो, तब तक भैया उसको करो। नीचे में लाइट गिर गई, लाइट में सही कर दूं। हाँ अब सही है, अब रोशनी सही है। हाँ तो भैया ये बोलना चाहता हूं कि उस वाले क्वेश्चन को तब तक अटेम्प्ट करो जब तक हो ना जाए। अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही आपने बेटा हार मान ली है, तब उसका सॉल्यूशन पढ़ो और लिख के देखो। इससे भैया क्या होगा, धीरे 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 पहला क्वेश्चन करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, छठवां करोगे। शुरू में आपसे सवाल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जैसे भैया आप 40-45 क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो दिमाग का भैया एक जो ब्लॉक है, जो ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से सवाल नहीं हो रहे थे, वो खुल जाता है अचानक से। और भैया क्वेश्चन सॉल्विंग टेम्परामेंट में आप आ जाते हो और भैया कंसेप्ट आपके डेवलप होने लगते हैं। तो यही होता है भैया आईटी जेई की तैयारी करने का तरीका। तो मैंने 1 लाख से ऊपर भैया सवाल सॉल्व करे हुए, और जैसे मैंने 1 लाख से ऊपर भैया सवाल सॉल्व करे तो ये चीजें मैंने सीखी हैं कि भैया कि आप जितने ज्यादा भैया क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही स्ट्रांग भैया आपका कंसेप्ट होगा। और वो क्वेश्चन शुरू में सॉल्व एग्जांपल्स हो सकते हैं। जब आपको लगने लगे कि भैया एकदम भौकाल से भैया आपने सॉल्व एग्जांपल्स बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं, जब ये सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लिए, अब भी अब आ रही है अनसॉल्व करने की। जब आपको लगे कि यार इस वाले चैप्टर में तो अब कोई भी इस पृथ्वी में से, इस पृथ्वी में से सवाल आएगा, इस पृथ्वी में से भैया कोई भी सवाल आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उस टाइम भैया आप अनसॉल्व की तरफ बढ़ जाओ और धीरे 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 देखना भैया चीजें बेटर हो जाएंगी। अब यहां जो भैया देखो, जो मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं, ज्ञान भैया ये देना चाहता हूं कि भैया अगर आपको कभी भी ऐसा दिया है कि सर जो एबीसी है, अगर भैया कभी भी दिया है कि एबीसी आर इन एपी है सर, एबीसी आर इन एपी, अगर भैया आपको बोला गया है कि सर देखो एबीसी सर एपी में है, अगर कभी भी कोई आपसे बोल दे कि भैया एबीसी एपी में है, तो भैया अगर एबीसी एपी में है तो इसका मतलब होता है सर 2 टाइम्स बीच वाला। जैसे भैया बीच में यहां पे क्या है सर, बी है। तो यार अगर 3 नंबर्स भैया एपी में होते हैं, अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं, देखो 2 टाइम्स बीच वाला क्या होता है सर, सर ये होता है सर देखो सम ऑफ कोने वाला है सर। हाँ तो सर ये जो 2 टाइम्स जो बीच वाला है सर, ये क्या होता है सर, ये होता है सर देखो सम ऑफ कोने वाला। अरे होते सर, यस बेटा। तो देखो ज्ञान यही भैया कि अगर भैया एबीसी एपी में है तो सर देखो 2 टाइम्स जो बीच वाला होता है सर, वो क्या होता है सर, सर वो होता है सर सम ऑफ कोने वाला।
अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज भैया आती है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब हम लोग यहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तब भी बेटा इसको पढ़ेंगे, और ये वाला रिजल्ट भैया लोग जनरली क्लास 10th में पढ़ के आते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि भैया जब किसी एक सवाल में, ठीक है भाई, वेन एवर इन एनी क्वेश्चन, वेन एवर इन एनी क्वेश्चन, अगर भैया आप कोई भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हो भैया ऑल थ्री, अगर भैया ऑल थ्री का मतलब क्या है सर, आपको तीनों गिवन है सर, ऑल थ्री मतलब क्या सर, अगर आपको डब्बा एक्स भी गिवन है सर, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी गिवन है और भैया एक्स भी गिवन है, ऑल थ्री आर गिवन, ये भैया तीनों के तीनों भैया आपको गिवन है। तो देखो भैया क्या वर्किंग रूल होना चाहिए इस टाइप के सवालों का, तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और तीनों आपको गिवन है, सर आपको तीनों क्या गिवन है, मैंने कहा व्हेनेवर इन एनी क्वेश्चन ऑल थ्री सर क्या, मैंने कहा सर देखो सर ऑल थ्री डब्बा एक्स फ्रैकी एक्स, और ये जो भैया जो तीन चीजें हैं, ये भैया तीनों चीजें अगर आपको गिवन है, ठीक है भाई, देन ऑलवेज यूज, तो देखो भैया आपको हमेशा यूज करना है, देन ऑलवेज यूज, क्या यूज करना है सर, x इक्वल्स टू सर डब्बा x प्लस कितना आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो भैया हमेशा आपको क्या यूज करना है सर, तब देखो हमेशा ये यूज करना है सर, ये जो x होता है ये होता है सर डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अरे ओते सर, यस बेटा, और इसके बाद आपको क्या करना है सर, अपना दिमाग यूज करना है, दिमाग कैसे यूज करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो देखो ये आता है भैया ज्ञान, ज्ञान क्या है भैया, फिर से आपको रिवाइज कराता हूं कि अगर ABC तीनों AP में दिए हैं तो भैया जो 2 टाइम्स ऑफ जो बीच वाला होता है वो भैया सम ऑफ कोने वाले के बराबर होता है, और साथ में मैंने बोला अगर किसी क्वेश्चन में डब्बा एक्स फ्रैकी एक्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और भी एक्स, ये तीनों के तीनों अगर गिवन है तो आपको हमेशा क्या करना है भैया, आपको हमेशा एक्स को भैया कन्वर्ट कर देना है डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में, उसके बाद में भैया आपको दिमाग यूज करना है। अगर पानी पी लूं फिर आगे बढ़ता हूं। बहुत सही मास्टर, बहुत सही। अब देखो भी ऐसे बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स डब्बा एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर इन एपी। अब बताओ अगर यार ये तीनों एपी में दिए हैं तो सर आप समझ रहे हो सर, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। जब एबीसी भाई साहब एपी में दिया हुआ है, जब एबीसी भाई साहब एपी में दिया है तो देखो भैया क्या आएगा भैया, ये देखो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा सर, 2 टाइम्स जो बीच वाला है इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू हो जाएगा सर देखो सम ऑफ कोने वाला, इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, सम ऑफ कोने वाला। तो देखो यार ये वाली चीज हम लोग लगाते हैं कि सर जो 2 टाइम सर जो बीच वाला है सर ये किसके बराबर होगा, सर ये बराबर होगा सम ऑफ कोने वाले के। अब देखो भैया आप ये समझ रहे हो सर जो x है सर, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, x को हम लोग लिख सकते हैं डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है सर। हाँ अब भैया यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे भी आप देखो x के बदले पुट करते हो डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो देखो ये आ जाएगा भैया 2 टाइम्स डब्बा ऑफ x, सर ये x क्या हो जाएगा सर, ये x हो जाएगा सर देखो डब्बा x प्लस कितना आ जाएगा सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस भैया पहले से क्या दिया है सर, पहले से आपको दिया हुआ है सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है सर, यस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सर ये है, अब जैसे इसको यहां लेके आओगे सर ये हो जाएगा डब्बा x, सर इन दोनों को जैसे ऐड करोगे सर ये आ जाएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि सर जैसे आप सॉल्व कर रहे हो सर देखो आपने डब्बा x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में भैया इक्वेशन बना ली है। तो देखो भैया जो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के सवाल में मुन्ना एक चीज आपको ध्यान देनी कि जो फाइनल एक्सप्रेशन बननी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बेटा, ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ बेटा डब्बा x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में होनी चाहिए है सर, यस। अब देखो भैया इसके आगे मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने देखो 2 जो भैया आपको ज्ञान दिए कि एबीसी जब एपी में होता है तो 2b इक्वल टू a प्लस c होता है, और जब किसी भी सवाल में डब्बा x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x तीनों की तीनों गिवन हो तो हमेशा भैया आपको x को डब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में तोड़ना होता है, जिसमें कि सर जो पूरी की पूरी सर इक्वेशन है वो डब्बा x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में आ जाए। अरे होते सर, यस बेटा। अब देखो आगे कैसे करना है, अब देखो इसके आगे मैंने एक भैया शब्दावली आपके लिए यूज करी थी कि सर आपको दिमाग यूज करना है, तो दिमाग लगाना और भैया आंसर पाना है। अब एक चीज बताओ बेटा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो x है सर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, मैंने कहा सर ये होता है सर क्लोज 0 से ओपन 1 है सर। हाँ अब देखो भैया जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको बनाना क्या भैया 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो भैया स्टेप हर इस टाइप के हर सवाल के सेम है, तो देखो यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया 2 से मैं तीनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो सर देखो 2 टाइम्स ऑफ जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है सर वो आ जाएगा 0 से 2 है सर। हाँ 0 से देखो 2 आ जाएगा। अब देखना भाईजान यहाँ पे सर ये जो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इसको सर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर डब्बा एक्स। सर डब्बा एक्स क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर देखो 0 से 2। अब देखो भैया डब्बा एक्स कितना आना है, मैंने कहा सर जो डब्बा एक्स है सर वो आ जाएगा सर देखो क्लोज 0 से ओपन 2। सर डब्बा एक्स क्या होना चाहिए सर, ये होना चाहिए सर देखो मस्ट बी एन इंटीजर है सर। हाँ मस्ट बी एन इंटीजर है सर। हाँ मस्ट बी एन इंटीजर
मेरी बात क्लियर भैया? ये देखो इंटीजर होना चाहिए, इट मस्ट बी एन इंटीजर है सर, हाँ मस्ट बी एन इंटीजर। अब देखो भैया डब्बा एक्स अगर इंटीजर होना चाहिए तो देखो भैया ये जो डब्बा एक्स है सर, ये क्या क्या हो सकता है इस वाले इंटरवल में? अब भैया आपको शुरू से बोला गया है कि डब्बा एक्स सर इंटीजर होना चाहिए, तो डब्बा एक्स देखो सर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, उसके अलावा देखो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भैया समझ में आ रहा है सर, डब्बा एक्स इस वाले इंटरवल में सिर्फ 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब बताओ सर डब्बा एक्स अगर 0 है तो देखो भैया आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालना है। तो आप ये समझ लो सर, अगर डब्बा एक्स की सर वैल्यू अगर 0 है तो देखो डब्बा एक्स को यहाँ पे 0 पुट करो, जैसे 0 पुट करोगे देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी देखो 0 आ जाएगा। जब भैया डब्बा एक्स 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी भैया 0 आ जाएगा, और जब भैया डब्बा एक्स की वैल्यू भैया 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सर हाफ हो जाएगा। है सर, सर कैसे पता? तो देखो भैया मैंने क्या करा, फाइनली मैंने ये करा भैया, जो डब्बा एक्स है इसकी वैल्यू भैया 0 इस वाली इक्वेशन में पुट करी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। जैसे भैया 0 पुट करी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0 आ गया, और जैसे मैंने भैया डब्बा एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में 1 पुट करी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ गया? तो देखो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया है हाफ। बहुत सही। अब देखना भाईजान बहुत ध्यान से, है सर। अब भाईजान जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है सर। अब देखो भैया हमें क्या चाहिए, मैंने कहा सर मुझे निकालना है एक्स। अब देखो एक्स का वैल्यू होता क्या है, एक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल माइंड से आपको सोचना है। एक्स होता है डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो सर ये 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर जब एक्स 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0 है, और जब भैया डब्बा एक्स सर 1 है, जब डब्बा एक्स 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0 है, और सर जब डब्बा एक्स की वैल्यू 1 है तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हाफ है। तो बताओ जब डब्बा एक्स 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर हाफ है, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो एक और एक्स की वैल्यू आएगी जो आएगी 1 प्लस हाफ, जो होगा भैया कितना, जो होगा 1.5। तो सर यहां पे जैसे आप निकालोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 0 एंड 3/2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के आप देखो हर टाइप के भैया सवाल कर सकते हो, तो भैया एकदम ओपी होके जीना है, समझे ना, एकदम ओपी होके। आंसर यस बेटा। तो ये वाला सवाल भैया 2 से 3 से 4 बार आपको ट्राई करना है, तब तक भैया ट्राई करना है जब तक आपके खून में ना ये समा जाए, ठीक है भाई। तो अगर ये वाला सवाल भाई साहब आपने बार बार प्रैक्टिस करके देख लिया है, खून में सेट कर लिया है, तो भैया आपको कमेंट करना है सर, क्या कमेंट करना है आपको बेटा, कमेंट करना है सर ज्ञान विद दिल, है सर, हाँ। और सर अगर सर ये सवाल आप जीवन भर नहीं भूलोगे तो आपको कमेंट करना है ज्ञान विद 2 दिल। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, है सर, हाँ। अब देखो भैया स्पेशल फंक्शंस के बारे में अगर देखा जाए तो हम देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं सर। हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके हैं सर, हम रैशनल फंक्शन पढ़ चुके हैं सर, हम अलजेब्रिक पढ़ चुके हैं सर, हम फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हैं, साथ में सर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ चुके हैं सर। लॉगरिथमिक तो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ लिया था, बस बेटा हमारा बचा है सर सिग्नम फंक्शन, और साथ में सर क्या बचा हुआ है हमारा सर, जो दूसरा फंक्शन सर हमारा पढ़ने बचा हुआ है वो बचा हुआ है सर सिग्नम फंक्शन, और साथ में सर बचा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया आता है सर व्हाट इज अ सिग्नम फंक्शन। सर क्या होता है सर सिग्नम फंक्शन? सर सिग्नम फंक्शन बहुत ही भौकाली फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन भैया देखो क्या होता है, आइए भैया इस फंक्शन के बारे में बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं, उनमें से आप एक लकी इंसान हो जो ये पढ़ रहे हो। तो देखो भैया सिग्नम फंक्शन क्या है सर, जो सिग्नम फंक्शन होता है उसको देखो लिखने का एक तरीका होता है सर। जो fx होता है सर, ये होता है सर देखो सिग्नम ऑफ x, ठीक है भैया। एसजीएन लिखते हैं, सिग्नम को भैया कैसे दिखाते हैं हम भैया, एसजीएन के रूप में दिखाते हैं सर। तो देखो भैया जो fx है सर वो कितना होगा सर, उसको लिख दिया मैंने सिग्नम x। अब देखो भैया यहां पे सर जो x है सर, यहां पे सर जो x है सर, x क्या होगा सर, x होगा सर इनपुट, बहुत सही। x क्या होगा भैया, x होगा सर देखो इनपुट। मेरी बात क्लियर है भैया, x होगा इनपुट। अब भाईजान जरा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखो सर अगर सर x आप लेते हो पॉजिटिव, तो अगर x भैया पॉजिटिव लेते हो तो अंदर इसकी वैल्यू आती है +1, ठीक है भाई। अब देखो भैया ये वाला फंक्शन ऐसा है, जिसने ये बोला ये फंक्शन भैया ऐसे डिफाइंड है, लोगों ने इस फंक्शन को ऐसे इसकी परिभाषा दी है, ये वाला फंक्शन कुछ ऐसा है, इन्होंने ये बोला कि अगर अंदर भाई साहब आप पॉजिटिव रखते हो तो सिग्नम x की वैल्यू +1 आती है। अगर भाई साहब आप यहां पे x को भैया 0 रखते हो तो इसका आंसर भाईजान 0 आता है। और भाईजान जैसे भैया x का वैल्यू यहां पे भैया आप देखो नेगेटिव रखते हो तो सर इसका आंसर कितना आता है सर, इसका आंसर आता है -1। बहुत सही, बहुत सही बेटा, है सर, हाँ बहुत ज्यादा सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो भाईजान आपको ये समझ में आ गया कि सर क्या होता है सिग्नम फंक्शन। तो भैया सिग्नम फंक्शन की परिभाषा ये है कि अगर अंदर पॉजिटिव नंबर देखेगा तो आउटपुट +1 बोल देगा, अगर अंदर 0 दिखेगा तो आउटपुट भैया 0 बोल देगा, और अगर अंदर भैया नेगेटिव दिखेगा, ठीक है ना भाई, तो आउटपुट कितना आ जाएगा सर, -1 आ जाएगा। मतलब सर सिग्नम x की सिर्फ 3 वैल्यू होती है, सिग्नम x जो है भैया सिर्फ 3 वैल्यू देता है। तो देखो यहां पर सर अगर मैं x की बात करूं तो x तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, x रियल नंबर में पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो और 0 भी
भी पुट कर सकते हो, तो x तो भैया कुछ भी हो सकता है। लेकिन भैया आपको ये पता है सर, इसी को तो डोमेन कहते हैं। जो जो सर पॉसिबल इनपुट होते हैं उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, डोमेन बोलते हैं। सर इसका जो आउटपुट है वो जो fx है, आउटपुट मतलब होता है सर fx की वैल्यू। तो सर अगर पूरे के पूरे सर fx की बात करूं, ठीक है भाई, तो fx सिर्फ देखो भैया 3 वैल्यू लेता है। या तो इस पूरे का आंसर आउटपुट भैया +1 होता है, या तो 0 होता है, या तो -1 होता है। तो सर आउटपुट देखोगे तो सर ये होता है सर -1, 0 और 1 है सर। हाँ, और सर इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इस पूरे fx की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर सिग्नम फंक्शन की अगर कोई रेंज पूछता है तो हम बोलेंगे सर आउटपुट सिर्फ देखो सर 3 नंबर होते हैं, और सर जो इनपुट है सर, इनपुट सर देखो क्या होता है सर, इनपुट देखो भैया क्या होता है सर, इसका जो इनपुट है इनपुट है, इनपुट क्या होता है भैया, ठीक है, इनपुट भैया क्या है, इसका रियल नंबर, कुछ मैं सोच रहा था लेकिन पढ़ा सही रहा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। तो देखो भैया इनपुट यहाँ पे रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है भैया। जो रेंज है रेंज भाई साहब क्या, सिर्फ 3 आउटपुट आते हैं, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भैया अगर मैं इसकी थोड़ी सी भैया आपको अगर प्रैक्टिस कराऊं तो देखो प्रैक्टिस मैं यहां पे करा सकता हूं। जैसे भैया आपसे पूछा गया कि मेरे को सर सिग्नम पाई बताओ, सर ये पाई क्या होता है, मैंने कहा सर पाई एक पॉजिटिव नंबर है। तो भैया पाई अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर इसकी वैल्यू होगी सर +1 है सर। यस बेटा। अभी अगर आपसे कोई अगर ये पूछ ले प्रभु, अगर कोई बेटा आपसे ऐसा पूछ ले, अगर कोई ऐसा बोल दे कि भैया सिग्नम 100 की भैया वैल्यू बताओ, तो देखो सिग्नम 100 देखो अंदर फिर से पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, +1। मेरे ख्याल से धीरे धीरे भैया भौकाल बनते जा रहे हो, ठीक है भाई। हाँ, अब जैसे भैया तीसरे में हो गए सर सिग्नम ऑफ sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो आपको पता है सर व्हाट इज sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है सर 1। तो देखो सर सिग्नम 1 कितना हो जाएगा, सर सिग्नम 1 की वैल्यू सर +1 ही होगी, क्योंकि भैया जिस टाइम भैया इसका इनपुट जो है, अगर भाई साहब इसका इनपुट आप लोग लेते हो पॉजिटिव, तो सर इसका आंसर कितना आता है, सर इसका आंसर आता है +1। अरे होते सर, यस बेटा। अब जैसे भैया आप अगली बात करोगे, मैंने कहा सर जैसे सर आप देखो सर सिग्नम ऑफ -5 की वैल्यू की बात करोगे, तो अगर अंदर भैया इनपुट अगर नेगेटिव है तो बिना सोचे समझे आंसर क्या लिख देना है आपको, -1। अरे होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे बेटा आप ये लास्ट वाले में आओगे, यहां पे आपको दिया गया है सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब भाईजान जरा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, सर x स्क्वायर प्लस x प्लस जो आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है भाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सर ये a क्या है, सर a 1 है, सर डिस्क्रिमिनेंट कितना है, -3। और ये मैं आपको बेसिक मैथ्स के जमाने से ये चीज बताता आ रहा हूं कि भाई साहब अगर लीडिंग कोफिशिएंट सर यहां पे जैसे कि पॉजिटिव दिया है, वो पॉजिटिव हो, जैसे आप देख रहे हो सर a1 है मतलब a ग्रेटर देन 0 है, सर d -3 d अगर लेस देन 0 है। अगर सर ये दोनों चीजें आप देखते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सिग्नम के अंदर भैया x को जो पुट करना है पुट कर दो, ये वाली चीज सर हमेशा क्या होगी, सर पॉजिटिव होगी। अगर सर ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, मतलब सर सिग्नम के अंदर आपको समझ में आ रहा है नेट चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, +1। अरे सर बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया ये आंसर आते हैं, एक है +1, दूसरा भी है सर +1, सर तीसरा भी सर है +1, सर चौथा है सर -1, और सर पांचवा क्या है, सर पांचवा भी है +1 है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। यस बेटा होते सर बहुत ही ज्यादा अच्छे बेटा। अब देखो भैया जैसे हम लोग अगले में आएंगे, ठीक है भाई। अब देखो भैया अब तक तो मैं आपको सिग्नम की वैल्यू आप समझ रहे हो, अब तक देखो क्या हो रहा था सर, ये सिग्नम की अंदर वाली चीज जो है वो गिवन होती थी, तो भैया आपको ये बताना होता था। अब तक तो यही हो रहा था ना, सिग्नम के अंदर क्या गया है वो चीज आपको बेटा गिवन होती थी, और भैया आपको इसका रिजल्ट बताना होता था, है सर। यस, आप समझ रहे हो भैया, ये अंदर वाली चीज गिवन होती थी, ये बताना होता था। तो ये सर कहानी चल रही थी अब तक। अब भैया रिवर्स चीज करनी है, दिस वाज कहानी अब तक। अरे ओते सर, यस बेटा, अरे बढ़िया सर। भैया नोट्स बनाते रहना, थोड़ा आपको फास्ट लग रहा होगा, और फास्ट लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिसमें कि थोड़ा कम टाइम में ज्यादा कवर कर लूं। लेकिन हाँ, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में बेटा स्पीड माने नहीं रखती है। जब आपको लगे कि स्पीड बहुत ज्यादा है, स्लो करके देख लो, जब लगे बहुत स्लो है, फास्ट करके देख लो। तो भैया यही टेक्नोलॉजी का फायदा है, तो टेक्नोलॉजी का भैया पूरा का पूरा आपको भैया फायदा उठाना है। अब जरा ब्रदर जैसे आप यहां पे आओगे मेरे चाचा जान, अब देखो क्या होना है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर नाउ देखो क्या होना है, नाउ ये होना है भैया कि अगर भैया अब भैया ये अंदर वाली चीज आपको बतानी होगी, अंदर का मामला बेटा आपको बताना होगा, जब भैया बाहर की चीज क्या होगी सर, जब बाहर की चीज आपको गिवन होगी। बहुत सही। तो देखो अब क्या भैया आपको अंदर का मामला बताना है, आपको देखो भैया ऐसा गेम होने वाला है। अरे हाँ सर, यस बेटा, अरे होते सर बिल्कुल सही बेटा। अभी आपको देखो अंदर की चीज बतानी होगी। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा।
है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही। तो देखो अब भैया रिवर्स चीज सोचनी है, तो देखो जैसे कि ये सवाल है, अब आपसे ही बोला गया है सर आपको x के लिए सॉल्व करना है, ये आपको भैया x के लिए सॉल्व करना है। जैसे भैया पहला सवाल आता है कि सिग्नम ऑफ x माइनस वन 1 आ रहा है। अब बताओ यार सिग्नम ऑफ अगर x माइनस वन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो भैया देखो सिग्नम की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो अंदर सर जो दिया हुआ है सर वो होना चाहिए पॉजिटिव। अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश और धरती का मिलन हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसे डायलॉग बाजी कर रहा हूं, चाहे भी आकाश धरती का मिलन हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे एक्स आपकी प्रेजेंट बन जाए, चाहे जो भी हो जाए, तो आपको पता है कि अगर अंदर की चीज बेटा पॉजिटिव होती है तो सिग्नम की वैल्यू बेटा +1 होती है। मतलब सर इसका आंसर होगा x माइनस वन ग्रेटर देन 0, मतलब सर x की वैल्यू होगी सर ओपन 1 से इंफिनिटी। अरे बहुत बढ़िया सर, है सर, हाँ, अरे बहुत बढ़िया सर, होते सर, अरे बहुत ज्यादा अच्छे सर, है सर, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे सर, है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भैया ये इसका आ जाएगा आंसर। अब देखो भैया जैसे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात क्या है सर? नेक्स्ट बात है सर सिग्नम ऑफ जो x माइनस वन है सर, सिग्नम ऑफ x माइनस वन 0 है। अगर भैया सिग्नम ऑफ x माइनस वन 0 है तो बताओ सिग्नम ऑफ x माइनस वन 0 कब होगा? जब सर ये अंदर वाली जो चीज है सर ये एग्जैक्टली 0 होगी, मतलब सर जब x की वैल्यू सर 1 होगी। सर यस बेटा, अरे ओते सर बिल्कुल सही बेटा, तो सर ये इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से भैया सिग्नम में आप एकदम भौकाली बाबा बनते जा रहे हो, हैं सर, यस बेटा। अब जैसे भैया जो थर्ड वाला आता है तो मेरे ख्याल से इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर ही सकता हूं, ट्रस्ट करना भैया जीवन का बहुत ही बड़ा नियम है। आपसे बोला गया है सर सिग्नम ऑफ जो 3x माइनस वन है सर इसकी वैल्यू देखो -1 के बराबर है। तो देखो भैया अगर सिग्नम ऑफ 3x माइनस वन -1 है ये तभी होगा जब सर ये अंदर वाली चीज होगी नेगेटिव, मतलब सर जब x की वैल्यू कितनी होगी सर? जब x की वैल्यू होगी सर -∞ से 1/3, है सर, यस बेटा। और ये क्या होगा सर? ये होगा देखो सर आंसर, है सर, हाँ होते सर बिल्कुल सही। अब देखो भैया अगली चीज जैसे आते हैं सर सिग्नम ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। अब बताओ यार अगर सिग्नम की वैल्यू 1 है, मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके भैया ये चीज आप कर सकते हो, तो आप समझ रहे हो सर ये अंदर वाली चीज क्या रही होगी? पॉजिटिव रही होगी। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बेसिक मैथ्स भैया स्ट्रांग नहीं, ये कोई बहुत बेसिक मैथ्स के भौकाल सवाल नहीं है। मैंने कहा था बेसिक मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बेसिक मैथ्स का बेसिक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए। तो देखो जैसे इसको भैया सॉल्व करोगे आप ये पाओगे सर x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से -1 और यूनियन आ जाएगा भाईजान देखो 5 से इंफिनिटी, है सर, यस होते सर बिल्कुल सही, है सर, यस। अब देख लो भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर? ये हो जाएगा आंसर, है सर, ये हो जाएगा आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से देखो भैया बिल्कुल बात क्लियर है सर, हाँ होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, ठीक है भाई, हाँ। अभी अगर यहां तक भैया सिग्नम में आप भौकाली हो चुके हो, ये सारे सवाल आपने खुद से किए थे, तो भैया आप कमेंट कर सकते हो सिग्नम विद सिंगल दिल, और आपने कहा सर ठीक है सर अभी सीख रहे थे लेकिन अब हम सीख गए हैं, अब से सारे सवाल हम बिल्कुल सही करेंगे, तो आपको कमेंट करना है सिग्नम विद 2 दिल, और आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। आपको लगता होगा कि हम आपके कमेंट नहीं पढ़ते, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। जैसे एक नाम आज लेता हूं, सिद्धेश भाई साहब कमेंट करते हैं, मुझे पता है, मैं कमेंट भैया पढ़ता हूं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग आराम से कमेंट करिए, जो दिक्कत हो भैया बताइए, लेकिन पढ़ते रहिए, भौकाल मचाते रहिए, हैं सर, यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया जो नेक्स्ट चीज आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या है? अब देखो भैया नेक्स्ट चीज ये भैया बहुत ही फेमस चीज है, आपको भैया ये प्रूफ करना है सर, क्या सर प्रूफ करना है आपको? देखो ब्रदर ये वाली चीज प्रूफ करनी है कि सर जो सिग्नम x से है सर, सिग्नम x की वैल्यू सर, सिग्नम x की सर वैल्यू क्या होती है सर? सिग्नम x की वैल्यू होती है mod x अपॉन x, जब x नॉट इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू होती है 0, जब भैया x होता है इक्वल टू 0, है सर, यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे होगा, मैं तो चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, यस बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई, मेरी बारी, बाबा की बारी आ गई, है सर, यस। अब देखो ये वाला सवाल कैसे होगा। अब देखो भैया आपको पता है अगर ऊपर मैं यहाँ पे एक चीज करूं जब x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x या तो पॉजिटिव होगा। अब बताओ भैया अगर x पॉजिटिव है तो mod x प्लस से खुलेगा, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा सर प्लस x डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा होगा x, तो सॉल्व करते ही सर कितना आ जाएगा सर +1। और सर जब सर यहां पे सर x दिख रहा होगा <0, तो mod x सर देखो माइनस से खुलेगा, ये आ जाएगा देखो सर -x अपॉन x, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यानी वैल्यू आ जाएगी सर -1, है सर, यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। यहाँ +1 होगा, यहाँ कितना होगा भैया -1, बहुत सही। अब भैया आपसे बोला गया है कि यहाँ x इक्वल टू x 0 पे 0 है, बिल्कुल सही बात है, हेंस प्रूव्ड हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया कि सर जब x 0 है तो सिग्नम x 0 है,
कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब भी x नॉट इक्वल टू 0 है तो आप समझ रहे हो x पॉजिटिव है तो सिग्नम x देखो भैया +1 आ रहा है जो कि होता है। जब x नेगेटिव है तो सिग्नम x देखो इस वाले फॉर्मूले से भैया -1 आ रहा है जो कि होता है। तो देखो भैया हेंस प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ सर ये सिग्नम x ही है। बहुत सही, बहुत सही। इसको तो भैया कुछ प्रूफ करना ही नहीं था, ये तो परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि जब x 0 होगा तो वैल्यू 0 होगी। इसको नहीं प्रूफ करना था, बस मेजरली इस वाले सवाल में ऊपर वाले को प्रूफ करना था। अगर भैया ये समझ में आ गया है तो आप यहाँ पे भैया कमेंट कर सकते हो JBK विद अ दिल है सर। खुद से किया था तो कमेंट कर सकते हो JBK विद 2 दिल। बहुत बढ़िया बेटा है। हाँ। अब आता है भैया क्या होता है डोमेन, तो आपको बता चुका हूं सर सिग्नम एक्स में जो इनपुट होता है वो रियल नंबर में से कुछ भी बेटा पुट कर सकते हो। अब भैया दूसरा क्या आता है सर, सर दूसरा आता है रेंज। सर रेंज की अगर बात करूं तो भैया रेंज का मतलब होता है एफ की वैल्यू, और एफ को बेटा हम लोग देखो वाई भी लिख सकते हैं। तो भैया अगर मैं इसके रेंज की बात करूं देखो रेंज क्या आएगा सर x-1 0 और 1 देखो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब आता है भैया अगर ग्राफ की बारी करें है सर। आओ भैया चलो ग्राफ देखते हैं। अब देखो ग्राफ में भैया बहुत ध्यान से देखिएगा है सर। ग्राफ में भैया बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्राफ की बात करें सर ये है सर एक्स एक्सिस, ये क्या है सर, ये है सर वाई एक्सिस है सर। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, देखो ग्राफ ऐसे होता है जब एक्स पॉजिटिव है, जब भैया एक्स देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब सर एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होती है सर +1। तो देखो ये सर +1 है, यहाँ पे देखो ओपन रखना होगा, क्यों, क्योंकि 0 पे सर वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। और जैसे भैया 0 के हल्के से राइट में आओगे तो इसकी वैल्यू होती है भैया +1। इसके बाद भाईजान जल्दी से आ जाओ है सर, जल्दी आ जाओ भैया, कि जिस टाइम देखो भैया यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू होगी -1, तो ये ग्राफ हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि सर जैसे x को नेगेटिव लोगे तो वैल्यू -1 होगी, तो ये पिंक वाला ग्राफ है। x 0 पे वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ भी बेटा मैं देखो पिंक पिंक दिखा देता हूँ, पिंक देखना, बस 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 पिंक 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 पिंक, बहुत सही। और उसके बाद में क्या है भाईजान, जैसे x को पॉजिटिव लोगे तो ग्राफ ये पिंक वाला है, मतलब कि +1। ये तीनों चीजें भैया एकदम आपके खून में एकदम भैया सेट होनी चाहिए। अरे ओ तेसर यस बेटा। अब देखो इसी के साथ आता है भैया अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी जो वैल्यू है भैया वो हमेशा क्या होती है, मतलब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल मतलब सर ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है। अरे एक तो देखें मैसेज आया, क्या मैसेज आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। अब देखो भैया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक फंक्शन होता है। तो देखो भैया अगर मैं कोई मानो फंक्शन लिखता हूं सर, फंक्शन लिखता हूं सर f(x) इक्वल्स टू सर a की पावर x, ठीक है भाई। अगर मैं कभी लिखूं यार f(x) इक्वल्स टू a की पावर x, तो यार सर ये जो है सर ये एक देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। हाँ a भैया यहाँ पे क्या लेना होता है सर, आपको पॉजिटिव ही लेना होता है, a नॉट इक्वल टू 1 लेना होता है सर। हाँ ए भैया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब देखो भैया क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना सर, ये जो भी चीज होगी सर, ये जो बेस है, ये जो सर जो ए जो बेस दिया हुआ है सर, ये हमेशा क्या होगा सर, ये हमेशा देखो सर, ये हमेशा एक देखिए कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये सर हमेशा क्या होगी सर, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू है सर। यस बेटा, ये क्या होगा भैया, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अब जैसे भैया यहाँ पे आप आओगे सर, ये जो सर जो x है, ये जो सर जो x है सर, x क्या होगा सर, x देखो एक सर वेरिएबल होगा, x जो होगा सर ये एक वेरिएबल होगा, समझे ना। यही बेटा इनपुट है, बात समझ रहा हो, यही सर इनपुट है, क्योंकि इनपुट आप चेंज कर सकते हो तो इसलिए भैया उसे एक वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जो बदले, ठीक है भाई, ये इनपुट है। तो देखो भैया ये जो a आपको दिया होगा, ये a हमेशा बेटा पॉजिटिव दिया होगा, नॉट इक्वल टू बेटा 1 दिया होगा, और आपको ये समझ में आना होगा जो भी दिया होगा कांस्टेंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल 2 दिया है तो ये 2 की पावर x हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 दिया है तो ये 5 की पावर x हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाफ दिया है तो ये हाफ की पावर x हो जाएगा। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया कि सर क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो देखो इस पे भी एक देखो मैं सवाल बना सकता हूं सर मैं क्या सवाल बना सकता हूं, देखो सवाल कुछ बेटा मैं ऐसे बना सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सही, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सही, इज, बहुत सही, आर, बहुत सही, एक्सपोनेंशियल, आर एक्सपोनेंशियल, बहुत सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको बताना है, नीचे कुछ भैया एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं, इनमें से कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बहुत सी।
क्या मेरी बात क्लियर है भैया? ऐसा कुछ, बहुत सही। अब देखो भैया इसके एग्जांपल, जैसे भैया पहला लेते हैं सर, मैंने पहले ले लिया सर y भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, मानो 2 की पावर x। सर दूसरा ले लिया सर y इक्वल्स टू देखो सर -3 की पावर x, ठीक है। तीसरा ले लिया सर y इक्वल टू 1 की पावर x, ठीक है भाई। हाँ, चौथा लेते हैं भैया, चौथा लेते हैं सर y इक्वल्स टू 1/3 की पावर x, ठीक है। बहुत सही। नेक्स्ट लेते हैं सर 5 लेते हैं सर, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। छठवा लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। चलो भाई वीडियो को जल्दी से पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आपको बताना है इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं सर? यस बेटा। अब देखो सर y इक्वल टू ए की पावर x होता है, आपको पता है सर, मैंने ये डेफिनेशन में आपको बताया है, क्या बताया है कि ऊपर वेरिएबल होता है, नीचे कांस्टेंट होता है। नीचे जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है। हाँ अब देखो पहला देखो, यस ये एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि सर a की वैल्यू यहां पे सर कितनी है सर? देखो a की वैल्यू 2 है, जो कि पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। -3 की पावर x, ये सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये कोई और ही फंक्शन होगा, पर ये बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई। तीसरे में आ गए सर, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्यों सर? ये वाला क्यों नहीं था? क्योंकि सर यहाँ a की वैल्यू -3 थी। सर ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, आपको पता है a कभी 1 नहीं हो सकता, आप जानते हो 1 की पावर x तो हमेशा 1 आएगा ना, तो सर ये तो y इक्वल टू 1 हो गया ना, 1 की पावर x हमेशा 1 आएगा, ये तो सर y इक्वल टू 1 हो गया। तो सर y इक्वल टू 1 क्या होता है सर? ये कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा 1 है, तो इसको सर हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे सर कांस्टेंट फंक्शन, है सर? यस बेटा, है सर। हाँ, यहां पहुंचोगे सर, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि a की वैल्यू सर 1/3 है। सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बेस क्या है? वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, जबकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल के लिए ऊपर वेरिएबल होना चाहिए, नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसलिए सर ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये मात्र एक भैया पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है भैया। एक्सपोनेंशियल नहीं है ये सर, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लास्ट देखोगे सर, ये भी एक्सपोनेंशियल नहीं है, क्यों? क्योंकि सर फिर से ऊपर कांस्टेंट है, जबकि बेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो सर ये क्या है? ये सर देखिए सर, इट इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, ये जो है भैया, ये देखो, ये भैया देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, बहुत सही। और होते सर, यस बेटा। तो मेरे ख्याल से भैया यहाँ पे आपको पहचानना आ गया होगा कि सर कौन सा इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये परिभाषा आपको भैया पता होनी चाहिए, है सर। हाँ, अब देखो भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन भैया देखो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है भाई। वैसे डेफिनेशन अब मैं बता चुका हूं, तो भैया फिर से देखो, अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू ए की पावर x, चाहे मैं लिखूं भैया y इक्वल टू ए की पावर x, चाहे भाईजान मैं यहां पे लिख दूं सर fx इक्वल्स टू ए की पावर x, है सर ना। fx इक्वल्स टू क्या लिख दूं भैया? fx इक्वल्स टू लिख दूं सर a की पावर x, है सर। यस बेटा। अब देखो भैया आपको पता है सर, यहाँ पे जो a है सर वो क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0। सर जो a है सर, ये देखो सर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है सर ना। a होना चाहिए ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। अब भाईजान यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा, है सर ना। अब देखो भैया जिस टाइम a होता है ओपन 0 से ओपन 1, उस टाइम सर इसका ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग। सर ये चीजें कैसे पता चलेंगी कि इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ही है? ये जो सारी चीजें बेटा ये हम लोग पढ़ेंगे एओडी चैप्टर में क्लास 12 में। फिलहाल भैया आपको ये चीज मेमोराइज करनी है। यस, ये भैया जब आप क्लास 12 में कैलकुलस पढ़ रहे होगे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, तब इनके ग्राफ बनाना सीख जाओगे। लेकिन जब तक ग्राफ आप नहीं सीख रहे हो बनाना, तब तक तो ग्राफ आपको याद करने होंगे, कोई और चारा नहीं है, ग्राफ भैया याद ही करने हैं। अब देख लो भैया, अगर ए भैया आपको दिया हुआ है सर ओपन 0 से ओपन 1, बहुत सही। अगर भैया आपको दिया हुआ है सर, ए दिया है सर ओपन 0 से ओपन 1, तो सर इसका जो ग्राफ बनेगा सर, ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा सर देखिए मोनोटोनिकली, बहुत सही, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ, बहुत सही, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ। मेरी बात क्लियर है भैया? और जिस टाइम भैया आप कुछ ऐसा करोगे, क्या सर? जिस टाइम सर आप ए को ले लोगे सर ग्रेटर देन 1, तो ए को जब भैया ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो भैया ये वाला ग्राफ बनता है सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ। जल्दी बेटा इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके, है सर। यस, तब भैया ग्राफ बनता है सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ। अरे बहुत सही, है सर। यस बेटा, तब भैया बनता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ। ये भैया याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ क्लास 11th में सारे याद ही किए जाते हैं, कोई और भैया चारा नहीं होता है सर। यस होते सर, बिल्कुल। अब देखिए भैया, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो भैया चलिए सबसे पहले हम लोग देखो किसका ग्राफ बना रहे हैं सर? हम लोग बना रहे हैं सर ग्राफ fx इक्वल्स टू, सर ग्राफ बन रहा है सर fx इक्वल्स टू a की पावर x का। तब बना रहे हैं जिस टाइम सर a की वैल्यू होगी सर देखो ओपन 0 से ओपन 1, बहुत सही, ओपन 0 से ओपन 1। ये भैया एक्स एक्सिस है, ये देखो भैया दिस इज वाई एक्सिस, ये क्या है सर? ये देखो ओरिजिन है। अब देखो ग्राफ भैया कुछ ऐसा बनाते हैं,
ठीक है भाई, अरे सॉरी ये ग्राफ देखो ऐसे डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है भाई, डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर भैया एक्स को आप 0 यहाँ पे पुट करते हो, एक्स को 0 करो तो ए की पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो सर ये वाला पॉइंट में एक्स अगर 0 है तो आउटपुट सर 1 है। आपको पता है पॉइंट क्या होता है, इनपुट कॉमा आउटपुट। तो देख लो भैया ये जो ग्राफ है सर डिक्रीजिंग, ये ए की पावर एक्स का है तब जब ए की वैल्यू सर ओपन 0 से सर ओपन 1 के बीच में है। फिर से सर ये एजिम्प्टोड है जो पहला बताया है सर, ये जो लाइन है ये इसके लिए क्या है सर, एजिम्प्टोड है। ये हमेशा बोलती है कि आओ आओ बेटा आओ, इन्फिनिटी में मिलती हूं, पर रियलिटी में ये नीले वाले कर्व को, नीला नहीं सॉरी, ये हरे वाले कर्व को ये इन्फिनिट तक ले जाती है, पर ये कभी एक्स एक्सिस को छू नहीं पाता है। तो एक्स एक्सिस सर यहाँ पे क्या है सर, एक्स एक्सिस यहाँ पे सर देखो एजिम्प्टोड है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर, एकदम सही। अब देखो भैया जैसे हम लोग अगले के पास आएंगे क्या सर, यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया सर एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, सर ए को ले लिया सर देखो ग्रेटर देन 1, है सर, ए को ले लिया देखो ब्रदर ग्रेटर देन 1, तो देखो इसका सर इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो देखो सर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है सर, सर दिस इज देखिए वाई एक्सिस, सर ये क्या है सर, ये है ओरिजिन। अब देखो इसका भैया बनेगा इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है ब्रदर, तो देखो भैया ये वाला पॉइंट फिर से क्या है, अगर x को 0 पुट करोगे तो a की पावर 0 हमेशा 1 होगा, तो जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। ठीक है भैया, फिर से ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, जब भैया a ग्रेटर देन 1 है, ये भैया सारे ग्राफ आपको याद करने। अगेन भैया एक्स एक्सिस क्या है, इसके लिए एजिम्प्टोड है, माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएगी पर कभी छुएगी नहीं। ठीक है भैया, एजिम्प्टोड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, यस बेटा, होते सर, बहुत अच्छे बेटा, है सर। हाँ तो भैया ये देखो ग्राफ भैया मस्ट लर्न, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, ग्राफ जरूर याद करना है, मस्ट लर्न है, मस्ट लर्न है सर, यस। अगर ये ग्राफ याद नहीं है तो भैया बहुत गलत बात है। ग्राफ भैया याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्राफ नहीं याद कर रहा है वो सोच रहा है आईआईटी के अंदर पहुंच जाएगा, नहीं यार। अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है, आपको जेईई मेंस और एडवांस में भौकाल मचाना है, तो भैया जो टॉपर होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो चीजें सोच भी लेता है, मतलब लेती भी है, बिकॉज मैं मेल हूं इसलिए लेता है बोल रहा हूँ। अदरवाइज भैया अगर फीमेल होता मैं तो मैं स्त्रीलिंग में बात करता। तो वही चीज है भैया कि अगर आपको जेईई मेंस और एडवांस में फोड़ना है तो भैया देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है सर। सिंपल सी बात क्या है सर, देखिए सिंपल सी बात ये है कि आपको भाई साहब याद भी करना पड़ सकता है, चीजें सोचनी भी पड़ सकती हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ सकता है। आपको भैया सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा, और जानते हो सर्वगुण संपन्न कोई होता नहीं है, सर्वगुण संपन्न बनना पड़ता है लगातार भैया मेहनत करके, है सर, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया इसके बारे में बात करते हैं सर, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। अब देखो भैया डोमेन क्या है की पावर एक्स में, आपको पता है सर एक्स की वैल्यू है, रियल नंबर में जो पुट करना है वो पुट कर दो, सब पे वैल्यू देता है। रेंज की भैया बात करूं, अब देखो रेंज क्या होता है सर, आउटपुट मतलब वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू। अब देखो इसका रेंज भैया जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मैंने बताया था सर डोमेन क्या होता है, मैंने कहा एक्स एक्सिस कवर्ड, तो देखो एक्स एक्सिस तो भैया यहां पूरी कवर्ड है, पूरी कवर्ड है। हमेशा एक्स एक्सिस में आपको ऊपर जाने पे देखो ग्राफ मिल रहा है। वाई एक्सिस की बात करूं सर, यहां पे देखो हमेशा आपको ग्राफ मिल रहा है, 0 से ऊपर 0 पे भी ग्राफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि एजिम्प्टोड कभी टच थोड़ा ना करती है। ठीक है, कभी एजिम्प्टोड टच नहीं करती, इसको इन्फिनिटी तक लेके जाती है कि देखो हम तुम्हें छू लेंगे, हम तुम्हें टच कर लेंगे, पर रियलिटी में कभी टच नहीं करती। ठीक है भाई, और देखो भैया इसके नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, वाई एक्सिस में इसके नीचे ग्राफ ही नहीं है। तो बताओ कितना वाई एक्सिस कवर्ड है, 0 से इन्फिनिटी तक कवर्ड है, 0 से इन्फिनिटी में सिर्फ ग्राफ मिलेगा, इसके नीचे तो ग्राफ ही नहीं है। यहाँ पे कहाँ ग्राफ है, देखो लेफ्ट राइट कहीं ग्राफ ही नहीं है सर। हाँ ये तो सर ए ग्रेटर देन 1 की बात हो गई। ऐसे भैया देख लो यहाँ पे भी नीचे फिर से देखो ग्राफ ही नहीं है, जो ग्राफ है सर वो वाई एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में है। तो सर वाई एक्सिस कितना कवर्ड है, ओपन 0 से इन्फिनिटी, फिर से 0 पे देखो ग्राफ नहीं है। सर ये 0 पे ग्राफ देखो सर क्यों नहीं है, क्योंकि सर देखो ना 0 पे ये कई ग्रीन वाली रेखा इससे मिलती ही नहीं है सर। हाँ अब यहाँ पे भैया बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, तो सर y क्या होगा, ओपन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है भैया, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा ओपन 0 से इन्फिनिटी होता है, कभी उसकी वैल्यू 0 भी नहीं होती। सर क्यों नहीं 0 होती, इसलिए 0 नहीं होती क्योंकि सर ये a की पावर x होता है, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो सर जब a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही है तो 0 की पावर x कभी 0 ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी सर a 0 ही नहीं हो रहा है, इसलिए सर इसका जो आउटपुट है कभी 0 नहीं होता। सर पॉजिटिव क्यों रहता है, क्योंकि सर ये आपने क्या लिया है, ग्रेटर देन 0 लिया है। तो पॉजिटिव की पावर अगर भैया कुछ भी कर दो हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है, ग्रेटर देन 0 ही तो आता है। पॉजिटिव की पावर भैया कुछ भी कर दो हमेशा वो क्या आता है भैया, ग्रेटर देन 0 आता है। सिंपल सी भैया बात है सर। हाँ देख लो 2 की पावर x, x कुछ भी करके देख लो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। हाफ की पावर x,
आपकी पावर x को देखो कैसे डील करोगे, ये 1 की पावर x अपॉन 2 की पावर x, 1 की पावर x 1 होता है, 2 की पावर x होता है। जब 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो इन शॉर्ट आपको मैंने हर तरीके से समझा दिया, मैंने थोड़ा एनालाइज भी करा दिया फॉर्मूले से, साथ में भैया ग्राफ भी बना के सिखा दिया। इन शॉर्ट आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि सर जो y है सर वो हमेशा क्या होना चाहिए, सर ये जो y है सर ये हमेशा होगा ओपन 0 से इन्फिनिटी। अरे ओते सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, ये रेंज क्यों होता है आप देख रहे हो ना, y एक्सिस कितना कवर्ड है, सिंपल है, वाई एक्सिस के नेगेटिव वाले पोर्शन में कहीं ग्राफ ही नहीं है, जो भी है पॉजिटिव वाले पोर्शन है, जीरो पे भी ग्राफ नहीं। कुछ लोग बोल सकते हैं जीरो पे ग्राफ है, अरे कहां ग्राफ है, ये कभी इसको छू ही नहीं रहा है। तो सर जब आप एक्स एक्सिस में चलोगे कभी ग्राफ मिलेगा ही नहीं, बस इसके ऊपर ग्राफ मिलेगा, बस यही भैया सिंपल सी बात है। बहुत सही। अब भाईजान जरा और चीजें देखिएगा, है सर, हाँ अब भाईजान और चीज देखिएगा, आइए अब देखिए भाईजान, जो चीज मैं आपसे बोलने वाला हूं, मैं आपसे भैया ये बोलने वाला हूं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ठीक है भैया, थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी भैया बात करो। अब देखो भैया, आपको एक चीज मैंने पढ़ाई थी जब मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाए थे, कि इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको ये बताया था कि भैया जब भी कभी इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा या हटाएगा तो साइन नहीं पलटाएगा। याद है, मैंने आपको बताया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, थोड़े दिन पहले ही बताया। और जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जिस टाइम आप डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा या हटाएगा तो साइन जरूर पलटाएगा। है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात करिए। अगर भैया आपको ये fx मानिए कि सर फंक्शन दिया हुआ है, सर fx दिया हुआ है, सर देखो a की पावर x है सर। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा सर, सर ये जो a है सर, a है सर ग्रेटर देन 0, हाँ ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 नहीं लेता हूँ, ऐसा करता हूँ a को भैया सिर्फ ग्रेटर देन 1 ले लेता हूँ। अब आपको पता है सर जिस टाइम इसका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो सर ये वाला फंक्शन क्या होता है सर, ये वाला फंक्शन होता है सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सही, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस, बहुत से, ये तो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वाह, जस्ट वाह, यस। अब देखो भैया, अगर आपको दो नंबर दिए, एक दिया है x1 एक दिया है x2, अब बताओ जैसे फंक्शन लगाएगा तो आपको पता है सर इंक्रीजिंग है तो f(x1) ग्रेटर देन आ जाएगा सर f(x2), साइन नहीं पलटाएगा। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा साइन थोड़ा ना बेटा पलटाएगा, है सर, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा भैया साइन थोड़ा ना पलटाएगा। अब देखो सर fx1 क्या होगा, x की जगह x1 पुट करो तो a की पावर x1 आएगा, सिंपल चीज है। तब देखो a की पावर x1 ग्रेटर देन क्या होगा सर, a की पावर x2। मतलब सर जिस टाइम सर बेस आपको ग्रेटर देन 1 दिया है मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर सर उस वाले केस में सर अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो a की पावर x1 भी ग्रेटर देन x2 होगा। मतलब ये कब हो रहा है, जब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब सर जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो सर यहां से सर यहां भी सर ट्रू है, ठीक है भाई, और a ग्रेटर देन 1 क्योंकि इंक्रीजिंग है तो यहां से सर यहां भी ट्रू है। सर ये देखो सर, दिस इज बोथ वेज ट्रू है सर। हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो सर a की पावर x1 ग्रेटर देन होगा a की पावर x2। अरे ओते सर यस बेटा, है सर, यस। और थोड़ी सी भैया बात करो, ठीक है भाई, यहां पे ध्यान दो। अब आप समझ रहे हो सर, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि सर एक फंक्शन fx है जो कि सर देखो a की पावर x है सर, हाँ, और भैया a मानो कि मैंने ले लिया सर, a मैंने ले लिया सर ओपन 0 से ओपन 1 है सर। तो आप समझ रहे हो सर ये वाला फंक्शन क्या होगा, मैंने कहा सर ये वाला फंक्शन होगा सर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये होगा भैया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस है सर। हाँ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस है सर। हाँ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस, बहुत सही, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरी बात क्लियर है भाई। अब देखो भैया, आप समझ रहे हो सर इस ऐसे केस में क्या होगा कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो जैसे ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा तो साइन को भैया जरूर पलटाएगा, ये सब तो बताया हुआ है। अब बताओ fx1 क्या होगा, यहाँ पे x से x1 पुट करो तो ये आ जाएगा भैया a की पावर x1, साइन ये है, x2 पुट करो तो fx2 आ जाएगा सर a की पावर x2। तो देखो आप याली चीज ब्रदर ये समझ सकते हो सर, क्या समझ सकते हैं कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 होगा। ये कब है, जब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब जब a है 0 से 1। तो आपको मुन्ना ये समझना चाहिए कि यहाँ से सर यहाँ भी ट्रू है और यहाँ से यहाँ भी ट्रू है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो x1 ग्रेटर देन x2 में भैया जैसे ही लगाओगे तो साइन पलटाओगे, यहाँ से यहाँ भी भैया चले जाओगे, है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। मेरे ख्याल से भैया यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा, बहुत सही है सर। तो देखो जितना अब तक मैंने पढ़ा, पढ़ते रहो भैया, आखिर में देखो समरी बताऊंगा, सुनते रहो, नोट्स बनाते रहो। मैथ्स पढ़ने का भैया बेस्ट तरीका क्या होता है कि भैया नोट्स जरूर बनाते रहो। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो देखो भैया नोट्स आपको जरूर बनाने। अब यहां देखो भैया प्रॉपर्टीज आती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी,
मैंने कहा सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। अरे तो ऑब्वियस चीज है, अभी तो बताया सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है, जो y की वैल्यू होती है, y का मतलब सर जो fx की वैल्यू होती है, fx का मतलब सर जो a की पावर x की वैल्यू होती है। अगर एक्सपोनेंशियल है तो a होगा ग्रेटर देन 1, अरे यार ग्रेटर देन 1 नहीं, a होगा सर ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। मेरी बात क्लियर है? मतलब सर a की पावर x का रेंज क्या बताया था, y क्या बताया था, ओपन 0 से इंफिनिटी। तो देखो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, a की पावर x को हमेशा हमें क्या लेना है सर, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से इंफिनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर? यस बेटा। अब ब्रदर जरा इधर आ जाओ, है सर? हाँ, अब यहां जैसे आओगे भैया, इफ a की पावर x जो है ग्रेट इक्वल टू a की पावर y दिया तो x इक्वल टू y होगा। सही बात है, अगर दो चीजें बराबर दी हैं तो एक पावर सेम होनी पड़ेगी। जब अगर a की पावर x a की पावर y के बराबर है तो x और y पावर को सेम होना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, बस ऐसे ही भैया फर्जी आप पे मैंने लिख दिया है सर? यस। अब देखो अगर भैया और प्रॉपर्टीज की मैं आपसे बात करूं ठीक है भाई, तो देखो इनइक्वालिटी की बात यहां पे मैंने करी हुई है जो थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो देखो भैया दिखने में आपकी हालत खराब हो सकती है अगर a की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, a की पावर y दिया, अगर सिर्फ मानो ग्रेटर देन 1 दिया होता, फॉर एग्जाम्पल भैया ये अगर सिर्फ मानो ग्रेटर देन दिया होता, ठीक है भाई, तो आपको पता है कि सर अगर सर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y है, तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा सर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो सर x ग्रेटर देन y होगा। मेरी बात क्लियर है? अगर सर यहाँ इक्वलिटी दी है, अगर a की पावर x इक्वल टू a की पावर y दिया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, तब तो x और y बराबर ही होना पड़ेगा। तो वही बोला गया है, तो ग्रेटर देन में ये होगा। अगर इक्वलिटी यहाँ पे भी हम मर्ज कर दो तो कोई पंगा थोड़ी ना, तो इक्वलिटी आ जाएगी। तो देखो भाईजान यही चीज है, अगर a की पावर x जो है सर ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर y दिया है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है। और इसी केस में अगर a सर 0 से 1 हो जाए, ठीक है भाई, और उस टाइम भैया अगर आपको दिया हो a की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर y, तो सर x क्या हो जाएगा सर, उस टाइम देखो सर x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, x हो जाएगा सर देखो लेस देन इक्वल टू y। मेरी बात क्लियर? तब देखो भैया साइन देखो पलट जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तब देखो भैया साइन पलट जाएगा। मेरी बात क्लियर है? उस टाइम देखो भैया साइन यहाँ पे पलट जाएगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ये तो भैया ये थोड़ा फैंसी लग रहा होगा, परंतु ये चीज देखो यहीं पे मैंने क्लियर कर दी है ठीक है भाई? हाँ, अब देखो भैया ये आती मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। भैया इससे तो एकदम समझ रहे हो, इससे शादी कर लो, इस पे जेई मेंस के बहुत सवाल आए हुए हैं। हाँ, अभी आप तुम ये बोल सकते हो जेई एडवांस में नहीं है भाई, पर जेई मेंस में आए हुए हैं ना, उसकी भी तो तैयारी कर रहे हो ना बेटा। तो देखो यही बोलना चाहता हूं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। अब है तो है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी मेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस है सर। हाँ, ये देखो भैया जेई मेंस के लिए भैया ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस, बहुत सही। अब यहां पे ध्यान देना, अगर कभी भी एक फंक्शनल रूल दिया है क्या कि भैया f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो भैया हमेशा ऑलवेज एफ एक्स ए की पावर x ही रहा होगा। हाँ, ये a ग्रेटर देन 1 वाला है कि 0 से 1 वाला है, ये इंक्रीजिंग वाला है कि डिक्रीजिंग वाला है, ये चीज नहीं बेटा पता होगी, समझे ना? तो इन शॉर्ट में ये आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर भैया f ऑफ जो x प्लस वाई जो दिया हुआ है, अगर सर ये एफ एक्स इंटू अगर एफ वाई दिया हुआ है, तो सर एफ एक्स हो जाएगा सर a की पावर x। ये हमेशा भैया वैलिड होता है सर? यस, हमेशा बेटा वैलिड होता है, ठीक है भाई? तो आइए भैया इसको जरा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि सर ये ट्रू है कि नहीं। लेट्स वेरीफाई, ये लास्ट वाली चीज, सर ये ट्रू है कि नहीं। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखना भी, अब से थोड़ी देर के लिए आपको भैया एकदम यहाँ पे फोकस्ड रहना है सर? हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ पे आपको फोकस्ड रहना है। अब देखो भैया, अगर आपको भैया एफ एक्स दिया हुआ है a की पावर x, तो आप जानते हो सर एफ वाई क्या होगा, आप समझ रहे हो सर, x की जगह आपको y पुट करना होगा, तो सर ये क्या हो जाएगा सर, ये a की पावर y हो जाएगा। सर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो आपको ये पता है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर आपको निकालना है, मैंने कहा सर एफ एक्स है तो a की पावर x है, एफ वाई है तो a की पावर y है। अब इनपुट अगर x प्लस वाई है तो सर a की पावर में भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई तो आ जाएगा, क्योंकि जो यहां पे दिखता है वही भैया पावर में दिखता है, जो यहां पे दिखता है वही भैया देखो पावर में दिखता है। तो ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई? बिल्कुल दिखेगा, है सर? ये भैया आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे, है सर? हाँ, अब देखो भैया नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट इज a की पावर x प्लस वाई। मैंने कहा सर ये हो जाएगा सर a की पावर x इंटू हो जाएगा सर a की पावर y, समझे ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर x इंटू लिख सकते हैं भैया a की पावर y। बहुत सही, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, a की, ये तो भैया फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बस वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है ये पता होना कि अगर कोई फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी को
फॉलो कर रहा है, कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो ए की पावर एक्स होता है। सर वो ए की पावर एक्स में वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, सर वो ए की पावर एक्स में सर वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, सर वो कैसा भी हो सकता है सर। हाँ, अब यहां पे ब्रदर जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर एफ ये इसके बराबर है, बताओ एक चीज आप जानते हो सर, व्हाट इज ए की पावर एक्स, सर वो एफ एक्स है, व्हाट इज ए की पावर वाई, सर वो एफ वाई है। यहां से टिपो ना यार, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हरा देखो भैया, एफ एक्स ए की पावर एक्स, एफ वाई ए की पावर वाई, तो यही तो लिखा हुआ है। तो आप समझ गए सर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई किस केस में आ रहा है, जब एफ एक्स है ए की पावर एक्स है सर। हाँ, तो इसको भैया देखो मैंने वेरीफाई कर लिया है। अब देखो भैया कितनी चीज आपको पता होनी चाहिए, अब ये तो मास्टर है, मास्टर की भैया बकवास करने की आदत होती है, ठीक है भाई। अब देखो कितनी चीज भैया आपको पता होनी चाहिए, कितना ज्ञान भैया आपको प्रकाशित आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहली चीज भैया ये आपको पता होनी चाहिए कि सर जो एफ एक्स इक्वल्स टू जो ए की पावर एक्स है, ठीक है भाई, पूरा देखो रिवाइज करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हो तो सर ए होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ए सर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बात समझ रहे हो भैया है सर। हाँ, अब भैया देखो एफ एक्स अगर ए की पावर एक्स दिया तो ए होना चाहिए सर इसमें ग्रेटर देन 0, और सर ए होना चाहिए सर नॉट इक्वल टू 1, मेरी बात, तभी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब आपको ये पता है कि सर जिस टाइम सर ए ग्रेटर देन 1 है तो सर ये सिंपल सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की सर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जिस टाइम सर जो ए है सर ये ए देखो सर 0 से 1 है, तो सर उस टाइम सर ये देखो सर ये मोनोटोनिकली सर डिक्रीजिंग की सर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मेरी बात क्लियर है? हाँ, ए ग्रेटर देन 1 ये सर, अगर इसकी बात करें सर 0 से 1 तो सर ये है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया जल्दी आइए, ये देखो भैया एक चीज हो गई, बहुत सही, ये देखो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई फंक्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, अगर किसी भी सवाल में ऐसा लिख के दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भैया दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, किसी भी सवाल में अगर ये दिया है कि कोई फंक्शन इसको भैया सेटिस्फाई कर रहा है, तो भैया बिना सोचे समझे, यस बिना सोचे और बिना समझे आपको ये भैया तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स ही रहा होगा। ये भैया दूसरी चीज, ये अगर दो चीज आती हैं तो दुनिया के सारे सवाल कर लोगे। हाँ, एक सवाल नहीं कर पाओगे, वो तब तक नहीं कर पाओगे कि भैया जो ए की पावर एक्स होता है, ठीक है भाई, जो एक्सपोनेंशियल वाला ए की पावर एक्स, मतलब ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो सर ये हमेशा होता है ओपन 0 से इन्फिनिटी है सर। हाँ होते सर, ये अगर भैया आपको तीन चीजें पता है तो भैया जीवन में कोई टेंशन नहीं है, आपको सारे प्रूफ मैंने बता दिए हैं, ठीक है भाई, बस ये समरी में चीजें भैया आपको याद होनी चाहिए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर, यस बेटा होते सर, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भैया जीपी का ज्ञान बताऊं, जीपी क्या होता है सर, ये आप पढ़ोगे सीक्वेंस इन सीरीज में, वैसे इसका नाम होता है भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका नाम क्या होता है भैया, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा ना, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होता है ब्रदर, जीपी होता है ब्रदर देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत सही, जीपी क्या होता है भैया, जीपी होता है सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे आपको भैया एक देखो ऐसी सीरीज दी, ध्यान देना, ए फिर अगला ए स्क्वायर, फिर दिया है भैया ए क्यूब, फिर दिया है भैया ए की पावर 4, देख रहे हो भैया एक भी पावर मिसिंग नहीं है, ये लगातार सर जा रहा है ए की पावर एन तक, ऐसी सीरीज देख रहे हो भैया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर एन। तो सर यहां पे इसका देखो आंसर होता है ए इंटू 1 माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, ये भैया इसका फॉर्मूला होता है। फिलहाल भैया ये फॉर्मूला आप याद करो, ये वाला फॉर्मूला सर हम कहां पे समझेंगे, प्रूफ देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस कहां पे होगी, इसके बारे में सर हम सीक्वेंस एंड सीरीज में कहां पढ़ेंगे सर, वी विल स्टडी इन डिटेल, किसमें भैया एकदम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, डिटेल इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, जब भी एक चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फिलहाल भैया तब तक आप देखो वेट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो भैया नेक्स्ट चीज देखना, सर नेक्स्ट चीज क्या है सर, मैंने कहा सर a प्लस ए स्क्वायर करते 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 अगर सर यही इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है भाई, तो इसका जो सम होता है, इसका सम होता है सर a अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है भाई, इसको याद करना, इसका होता है भैया a अपॉन 1 माइनस ए। और हाँ, इस सिर्फ नीचे वाले केस में सर मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 1। फिलहाल भैया सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है,
इसमें मॉड है लेस देन 1, इसका भैया कोई भी लेना देना नहीं, पर बस यहां पे लेना देना है। ये इनफाइनाइट तक का सम है और ये भैया क्या है, ये भैया n तक का सम है। बस भैया इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये तो भैया फॉर्मूले याद कर लो, कोई और चारा नहीं है। ठीक है भाई, तो आप समझ गए सर। अगर आपको a दिया है सर, a स्क्वायर दिया है, a क्यूब दिया, a की पावर 4 दिया, a की पावर n तक, तो ये सर उसका सम होता है। अगर सर a दिया है, a स्क्वायर दिया, टिल इन्फिनिटी तक जाना है तो a अपॉन 1 माइनस a होता है। पर यहाँ पे मॉड लेस देन 1 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल्ड स्टडी किसमें होगी भैया, सीक्वेंस सीरीज में। अभी देखो इसकी हेल्प से मैं सवाल कैसे करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि शुरू के चैप्टर्स में ही आगे के चैप्टर्स का बेटा यूज होने लगता है। तो देखो भैया दो टाइप के स्टूडेंट्स निकल के आते हैं। पहले टाइप का स्टूडेंट क्या होता है, पहले टाइप का स्टूडेंट बोलता है कि ये सवाल हम बाद में करेंगे जब हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा जाएगा। दूसरे टाइप का स्टूडेंट क्या बोलता है सर, दूसरे टाइप का स्टूडेंट बोलता है कि भैया बात की तो ऐसी की तैसी, बाद में जब पढ़ाया जाएगा तब भैया पढ़ाया जाएगा, है सर। हाँ ठीक है भाई। तो भैया ये है कि बाद में जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा, पर हमें फिलहाल क्या करना है भैया, फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भैया, फिलहाल जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना यूज से मालूम होगा वो दो चीज मैंने बता दी है। वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज भैया बहुत लंबा चैप्टर है, तो आपको वैसा स्टूडेंट होना है कि भैया ठीक है बाद में भी पढ़ लेंगे, शुरू में फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कुछ तो सीखोगे। आप सीखने के लिए बैठे हो, ठीक है भैया, कुछ तो सीखोगे, है सर। हाँ बेटा, तो भैया आप चलिए जल्दी से हम लोग करते हैं भैया दूसरा सवाल, ठीक है ना, जल्दी से भैया करते हैं दूसरा। क्या एक सवाल मैं तो चाहूंगा भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। जेई मेन 2020 का सवाल है। जेई एडवांस में इससे रिलेटेड सवाल नहीं आता है, क्योंकि जेई एडवांस के पास कैलकुलस में पूछने को बहुत सारी चीजें हैं, पर मेंस भैया एकदम भर भर के पूछता है। तो मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया ये वाला जो सवाल है, इस वाले देखो सवाल में हम लोग को क्या करना है, मेरे ख्याल से सबने भैया ये वाला सवाल देखो ट्राई कर लिया होगा। तो देखो भैया इस वाले सवाल में क्या है, जैसे आपको भैया दिया हुआ है सबसे पहले कि सर जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है सर, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो देखो थोड़ी देर पहले क्या, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको ये वाली चीज बताई थी कि अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ है तो श्योर शॉर्ट आपको लिख देना है कि सर जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या रहा होगा सर, ए की पावर एक्स। और ए सर इसमें क्या रहना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0, बट सर ये होना चाहिए सर नॉट इक्वल टू 1, है सर। हाँ अब देखो भैया यहां पे जैसे आप आओगे तो आपको ये बेटा समझ में आ गया सर, जो एफ एक्स है सर, एफ एक्स है सर देखो ए की पावर एक्स है सर। एफ एक्स क्या है भैया, एफ एक्स इज ए की पावर एक्स। सर ए क्या है सर, ए है सर देखो सर, ए इज सर ग्रेटर देन 0, बहुत सही, और सर ए क्या है सर, नॉट इक्वल टू 1। अब देखो भैया क्या है, आपको क्या करना है सर, आपसे बोला गया कि f1 f2 f3 टिल इन्फिनिटी इसकी वैल्यू है 2। तो देखो ब्रदर जैसे आप इसको भैया लेके आओगे, इसको जरा भैया बहुत ज्यादा आप गौर से देखना। सर f1 सर कैसे निकलेगा, आइए बेटा सब चीजें आपको मैं बताता हूं। सर देखिए सर f1 कैसे निकलेगा, मैंने कहा x को भी 1 पुट करो तो f1 की वैल्यू आएगी a। सर f2 कैसे निकलेगा, x को 2 पुट करो, यह आएगा सर a स्क्वायर। f3 कैसे आएगा, x को 3 पुट करो सर, यह आ जाएगा a क्यूब। और यही चलेगा सर इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू दी है 2। मेरी बात क्लियर है? तो ये तो क्लियर है सर, जो मॉड ऑफ ए है, ठीक है भैया, मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ जो भैया ए है सर, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। ये चीज भैया मैंने आपको याद कराई है, जिसका पूरा फुल प्रूफ भैया आपको कहां मिलने वाला है, सीक्वेंस एंड सीरीज में। कभी कभार भैया मैथ्स में क्या बहुत बार ऐसा होता है, मैथ्स क्या बहुत सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि यार शुरू में कुछ चीजें यूज हो जाती हैं जो मास्टरों ने नहीं पढ़ाई होती, तो यार अब उस टाइम मास्टर ने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है ना कि यार क्या क्या चीजें यूज होंगी, तो भैया उन चीजों को सीखते रहो। अब देखो सर ये तो इनफाइनाइट जीपी है, जैसा आपको देखो पीछे लिखा हुआ है, ये सर क्या है सर, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, तो इसका सम होता है सर a अपॉन 1 माइनस ए। तो जैसे देखोगे सर इसको आप लिख सकते हो सर a अपॉन 1 माइनस ए। सर ये वैल्यू किसके बराबर है सर, 2 के। सर इससे a कितना आ जाएगा सर, इससे a आ जाएगा सर 2 माइनस 2a। सर 2a को उधर ले आओ तो सर इससे 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2। तो सर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, a की वैल्यू हो जाएगी सर देखो 2/3, है सर। सर देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, देखो a की वैल्यू हो जाएगी सर देखो 2/3। अब देखो मॉडे कितना आ रहा है, मॉडे 2/3 तो आ रहा है, तो ठीक है भैया जो है सही है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जो कि सर 1 से छोटा है। तो देखो सारी चीज सेटिस्फाई हो रही। अब देखो सर अगर a की वैल्यू सर हमारे पास सर अगर देखो 2/3 आ गया है, तो सर इसका मतलब क्या होता है सर, जो fx हमारा जो फंक्शन है, ठीक है भाई, तो fx क्या हो जाएगा सर, fx हो जाएगा सर a की पावर x, बहुत सही। तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर x, है सर, यस 2/3 की पावर x है सर। हाँ ओके सर, यस बेटा। अब देखो सर n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, n जो भी दिया है यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि x y नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। वैसे जनरली नहीं है कि x नेचुरल नंबर हो, जरूरी नहीं है, पर यहाँ सवाल में बोला गया तो उसकी इज्जत कर लो।
अब देखो भैया आपको वैल्यू निकालनी है सर f4 अपॉन f2 की। तो देखो भैया f4 कैसे निकलेगा, आप जानते हो सर f4 निकलेगा जब x को 4 पुट करोगे, तो सर ये आ जाएगा सर 2/3 की पावर 4। सर f2 सर कैसे निकलेगा, जैसे सर x को देखो भैया 2 पुट करोगे तो सर ये आ जाएगा देखो सर 2/3 का स्क्वायर। अब जैसे सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा सर देखो दिस विल बी 4/9 है सर ना, दिस विल बी सर 4/9। बहुत अच्छे, ये होगा सर देखो 4/9। सो द आंसर इज सेकंड पार्ट। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो यार अब ये वो उन बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा भी आ रही है, प्यार भी आ रही है, दया भी आ रही है कि भैया अगर आपको इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं पता है, अगर भैया आपको इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं पता है तो यार उसे याद कर लो ना यार, ठीक है ना। आप वेट क्यों कर रहे हो सीक्वेंस सीरीज का, एटलीस्ट कुछ तो सीखा ना आपने। तो बेटा फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, डिटेल स्टडी सीक्वेंस सीरीज में करेंगे। अब जैसे भैया ये वाला सवाल है, ठीक है भाई, ये वाला सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सर ये वाला सवाल क्या है कि भैया सपोज एक फंक्शन f है r से r, ये नोटेशन देख के डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, डोमेन r है और सर कोडोमेन भी क्या है सर है, वो r है। अब फिर ये भैया बोला गया है सर क्या f ऑफ जो x प्लस वाई है वो fx इंटू एफ वाई है। मतलब इसको तो देखते हैं सर हम एकदम खुलेआम ये लोगों को बता सकते हैं कि fx क्या रहा होगा, a की पावर x रहा होगा। और सर a क्या होना चाहिए सर, a होना चाहिए सर ग्रेटर देन 1। बहुत सही। और सर जो ग्रेटर देन 1 नहीं, a होना चाहिए सर ग्रेटर देन 0 बट a शेल नॉट बी इक्वल टू 1। बहुत सही। अब सर इसमें बोला गया है कि एक्स वाई रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो भैया f1 की वैल्यू दी हुई है 3। अब देखो सर अगर fx सर a की पावर x है तो f1 का मतलब क्या है सर, हमें a की पावर x में x को 1 पुट करना है। तो सर a की पावर 1 जो है सर ये 3 दिया है, मतलब सर a का वैल्यू कितना आ गया सर 3 आ गया। मतलब सर ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है। मतलब सर यहां से मैं ये खुलेआम ये बोल सकता हूं कि सर जो fx है सर ये आ जाएगा a की पावर x, जो आ जाएगा सर देखिए सर 3 की पावर x है सर। ये कितना आ जाएगा सर, जो कि आ जाएगा सर देखिए 3 की पावर x है सर। होते सर बिल्कुल सही बेटा है। अब देखो भैया क्या चीज है, मैंने कहा सर देखिए अब हमको ये निकालना है। अब देखो ये होता है सिग्मा नोटेशन, जो आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है भैया, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, सिग्मा नोटेशन। आइए बेटा आपको सिग्मा नोटेशन बताते हैं कि सिग्मा नोटेशन होता क्या है, और भैया एन की वैल्यू निकालनी है। अब आइए भैया छोटी सी चीज आपको पढ़ाता हूं कि सर क्या होता है सिग्मा नोटेशन। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ बिल्कुल ऑन है, हम तो डर गए थे, भयभीत हो गए थे, ये रिकॉर्डिंग को क्या हो गया। अब आइए भैया सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा कि क्या होता है सिग्मा नोटेशन। बहुत सही, व्हाट इज सिग्मा नोटेशन, ठीक है भैया। तो देखो भैया सिग्मा नोटेशन की भी डिटेल्ड स्टडी कहां पे आएगी, सीक्वेंस एंड सीरीज में है सर। यस, यहां पे देखो बेटा लिख दे रहा हूं सर सिग्मा नोटेशन की फिर से डिटेल्ड जो एनालिसिस है सर। यस, डिटेल्ड जो बेटा एनालिसिस है सर, ये डिटेल्ड एनालिसिस किसमें होगी, इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। सर डिटेल्ड एनालिसिस क्या होगी सर, इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है सर ना। ये देखो भैया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में इसकी डिटेल्ड एनालिसिस होगी। मेरी बात क्लियर है भैया, होते सर बिल्कुल सही, डिटेल्ड एनालिसिस इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। बहुत सही, ठीक है भाई। अब देखो भैया सिग्मा नोटेशन क्या होता है सर, सिग्मा का सर मतलब क्या होता है सर, देखो सर सिग्मा का सर जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सर देखो एडिशन, ठीक है भाई। सिग्मा का सर शाब्दिक अर्थ क्या है सर, वो होता है एडिशन। अब देखो भैया सिग्मा का साइन क्या होता है, सिग्मा का साइन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मैंने बोला भैया सिग्मा, ठीक है, एग्जांपल से समझोगे, r बराबर मानो 1 से लेके बोला n तक, ऐसे रीड करते हैं सिग्मा। ये जो ये w टाइप का साइन है ये होता है सिग्मा, r बराबर 1 से लेके n तक। और भैया अंदर बोल दिया मानो फंक्शन इन r। अब जैसे इसकी वैल्यू लिखनी है तो देखो भैया सिग्मा का क्या अर्थ होता है, क्या सर इसका भावार्थ होता है, ये आपको बताते हैं। अब देखो भैया जैसे आप r को 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा f1, जैसे r को भैया 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा f2, समझे ना। इसका मतलब होता है कि r को 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लगातार काउंटिंग करनी है, ठीक है भाई। और ये क्या भैया ऐड करते रहो, r को 1 पुट किया f1, 2 किया f2, 3 किया कितना आएगा f3, 4 किया कितना आएगा f4। और यही भैया कहां तक जाना है हमें, अगर ऊपर n लिखा है तो भैया n तक जाना है और सबको सम करना है। तो भैया सिग्मा का मतलब क्या होता है सर, एडिशन होता है, इन सबको ऐड करना है। इससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा, ये होता है सिग्मा। अब अगर मानिए भैया ऐसा कुछ मैं बोल दूं, सर क्या बोल दूं, मैंने अगर मानो ऐसे बोल दिया सर सिग्मा मानो i में ले गया, i बराबर 1 से लेके 15 तक मानो बोल दिया, ठीक है भाई। और यहां पे कुछ मैंने बोल दिया देखो i स्क्वायर और इनटू बोल दिया सर fi, ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है पहले i को 1 पुट करो, तो i को भैया जैसे आप यहाँ पे 1 बेटा पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 स्क्वायर इंटू f1। फिर भी आप i को 2 पुट करो तो सर ये आ जाएगा सर देखो सर दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू f2। बहुत सही। फिर क्या करो सर, फिर i को पुट करो 3 तो ये आ जाएगा सर देखो सर ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू f3।
फिर i को करो 4, तो ये आ जाएगा देखो सर 4 स्क्वायर इंटू F4। और सर यही चीज देखो सर कहाँ तक जाएगी, यही चीज भाईजान देखो कहाँ तक जाएगी सर, 15 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर देखो 15 स्क्वायर इंटू आ जाएगा सर F15। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे सिग्मा खोलते हैं। ठीक है भैया, अगर i में दिया है तो i की वैल्यू पुट करो, r में दिया है तो r की वैल्यू पुट करो। पहले i की वैल्यू इसमें बेटा मैंने 1 पुट करी तो ये आया, फिर इसी में ये 2 पुट करी ये आया, फिर उसी में 3 करी ये आया, 4 की आई, 15 तक करना था। जैसे यहाँ पे भैया क्या n तक करना था, n तक करना था, अच्छा 10 तक मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, n तक करना था, यहाँ भैया गलत है इसको सही कर देते हैं, तो यहाँ n तक किया। और भैया यहाँ पे क्या सर 15 तक करना था, तो पुट करके सबको ऐड कर दिया। ये होता है भैया सिग्मा नोटेशन, ऐसे भैया हम लोग सिग्मा नोटेशन को ट्रीट करते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब जैसे 11 सवाल है सर, fx आ गया सर क्या सर 3 की पावर x। अब देखो अंदर दिया है भैया fi, अब बताओ भैया व्हाट विल बी fi। मैंने कहा सर fi क्या होगा, मैंने कहा सर fi होगा सर देखो 3 की पावर i है सर, fx है 3 की पावर x, तो fi क्या होगा सर, fi होगा सर 3 की पावर i। बहुत सही। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा सर, ये जो सर जो समेशन दिया हुआ है सर, ये i बराबर 1 से लेके n तक का, fi को भैया पुट कर दिया देखो सर 3 की पावर i। और जैसे i को भैया 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सर 3 की पावर 1, 2 करोगे सर आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 करोगे आ जाएगा 3 की पावर 3, और यही भैया चलता रहेगा कहाँ तक, 3 की पावर n तक। सही बात है ना। ये जो है fi बोला गया था, तो fi की वैल्यू कितनी, 3 की पावर i, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी ना। पीछे यार fi की वैल्यू नहीं पता थी, यहाँ पे fr की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने ऐसे एक्सपेंड किया। पता थी यहाँ पे, तो भैया हमने पहले वैल्यू पुट कर दी, fi की वैल्यू 3 की पावर i पुट कर दी, ऐसे एक्सपेंड किया। अब देखो सर ये फिर से gp है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप समझ रहे हो सर, a की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर क्या होता है सर, a इंटू 1 माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला बताया था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला बताया था। बस a की वैल्यू सर 3 हो गई, तो आपकी ये जो सीरीज बन के आई ये वही सीरीज होगी जो भैया सवाल में बन के आई है। अब सर ये किसके बराबर दिया है सर, ये बराबर दिया है सर देखो 363 के, है सर। अब देखो क्या करना है सर, ये 3 है, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर 121 है सर। हाँ, अब देखो भैया -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे आ जाएगा सर 1 माइनस 3 की पावर n, -2 से करो सर ये आ जाएगा -242। अब देखो सर इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 243, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 3 की पावर n। अब देखना ब्रदर यहाँ पे बहुत ध्यान से, ठीक है भाई। अब सर 243 क्या होता है सर, ये होता है सर देखो 3 की पावर 5 है सर, 3 की पावर 5 होता है, और ये है 3 की पावर n है सर। तो सर इसका मतलब क्या सर, n की वैल्यू कितनी आएगी सर, n की वैल्यू आएगी सर 5 है सर, n की वैल्यू आ जाएगी ब्रदर 5। बहुत सही, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्रदर, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो भैया आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया फंक्शन अगर r से r दिया हुआ है, ये रिलेशन है, तो fx a की पावर x रहा होगा। तो सर f1 3 दिया था, तो मैंने इसी fx में अगर x को 1 पुट किया तो a की पावर 1 आ गया, तो a की पावर 1 पुट कर दिया, a 3 आ गया। अब सर 3 की पावर x है fx, आपको समझ में आया, तो fi 3 की पावर आई होगा, पुट किया सिग्मा से इसको खोला, सिग्मा क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, और देखो सवाल भैया सॉल्व कर लिया। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो ये भैया बहुत ओपी सवाल है, ठीक है भाई, भैया बहुत ज्यादा ये ओपी सवाल है, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, ठीक है भैया, ये बहुत ही ओपी सवाल है, पॉज मत करो, ये भैया आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भैया, ये भैया होमवर्क है आपके लिए, बहुत सही, ठीक है भाई। अगर ये वाला सवाल आप कर लो तो आप ऐसे ओपी विद अ दिल बता देना, ओपी विद अ दिल, और जो भी सर ऑप्शन है, अगर 1 ऑप्शन है तो ओपी दिल 1, 2 ऑप्शन है तो ओपी दिल 2, 3 है तो ओपी दिल 3, 4 है तो ओपी दिल 4, समझ गए होगे, ठीक है भाई। अगर खुद से कर लो तो ऐसे ऑप्शन बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप भैया होमवर्क क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है भाई। तो जो भी आंसर आप ओपी दिल ऐसे करके बता देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भैया किस चीज की बेटा बात कर रहे हो, है सर, यस बेटा। अगर भैया यहां तक सारी चीज क्लियर है तो आपको भैया कमेंट करना है यस बाबा MSM विद दिल, ठीक है भाई। थोड़ा प्यार तो हम भी चाहते हैं ना यार, तुम लोग हमारे सामने तो होते नहीं हो, थोड़ा प्यार हम भी चाहते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चों ने प्यार भेजा है अपना, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया यहाँ पे आते हैं, अब देखो अगली चीज क्या दी है सर, अगली चीज दी है सर एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या एलजेब्रा है सर, एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, एलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसे बोलते हैं एलजेब्रा, ठीक है भाई। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का एडिशन, एलजेब्रा का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब एडिशन ऑफ फंक्शन, 2 फंक्शन को ऐड करना, 2 फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई करना, 2 फंक्शन को डिवाइड करना। अब अगर मानिए भैया 2 फंक्शन आपको दिए हुए हैं, एक f दिया है x से r,
दूसरा g दिया है x से r, ठीक है भैया। डोमेन मस्ट बी सेम, ठीक है भैया, डोमेन देखो सेम है, कोडोमेन डिफरेंट भी कर सकते हो पर देखो डोमेन मस्ट बी सेम, ठीक है भाई। अगर डोमेन डिफरेंट है तब क्या होगा, ये सारी चीजें बेटा हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो भैया डोमेन मस्ट बी सेम, अगर डिफरेंट है तो क्या होता है ये भैया क्लास 12th में देखेंगे, ठीक है भैया। तो भैया डोमेन हम देखो सेम कर रहे हैं, दोनों की देखो सेम डोमेन है, दोनों का देखो सेम सेट है। अगर डिफरेंट है तो हमने कहा भैया अगर डिफरेंट है तो वो देखेंगे भैया हम लोग क्लास 12th में है सर। हाँ, अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा अगर कभी ऐसे लिखा ना f प्लस जी एक्स, अगर ऐसे लिखा है, इसको ध्यान से देखो, इससे प्रेम करो, f प्लस जी एक्स अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है fx और gx को ऐड करो, और हाँ जो इनपुट है x का वो इन दोनों की डोमेन से ही आ रहा है क्योंकि दोनों डोमेन सेम है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अगर सर आपको दिया हुआ है सर देखो f माइनस जी एक्स, अगर भी f माइनस जी एक्स दिया है, इसका मतलब सर fx और gx को सर सब्ट्रैक्ट करो, है सर, fx और gx को सर सब्ट्रैक्ट करो, x सर x से ही आ रहा है सर। हाँ, अब अगर ये दिया हुआ है सर f डॉट जी एक्स, इसका मतलब होता है सर fx इंटू जी एक्स, मेरी बात क्लियर है, तो x देखो भैया x से ही आ रहा है, ठीक है। अगर भैया k fx दिया है तो देखो इसका मतलब क्या है सर, k देखो सर एक कांस्टेंट होगा, ठीक है भैया, k इसको स्केलर वैसे बोला जाता है शाब्दिक अर्थ में, k सर एक कांस्टेंट होगा, और मैथ्स में भैया कांस्टेंट को कांस्टेंट तो बोला जाता है, ये कोई नंबर होगा तो इसको स्केलर भी लोग बोलते हैं, ठीक है भैया। रियल नंबर है, कांस्टेंट है, स्केलर है, तो अगर k fx दिया है मतलब पूरे के पूरे सर fx फंक्शन में मैंने देखो k से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर भैया k 2 होता तो ये 2fx होता, तो इसे 2 इंटू fx लिख देते। फिर से इनपुट सर कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है सर। k क्या है सर, k एक रियल नंबर है सर। हाँ, अब देखो लास्ट आता है सर, अगर f अपॉन जी एक्स दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों फंक्शन को डिवाइड किया गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, x फिर से x वाले सेट से लेंगे जो डोमेन वाला सेट है, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो इन सबके ये अर्थ है, आधे लोग इसको छोड़ देते हैं, बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं, कहते हैं दिखने में डरावना लग रहा है। अरे काहे का डरावना, अगर f प्लस जी दिया तो दोनों को ऐड कर दो, f माइनस जी दिया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, f डॉट जी दिया तो f और जी को मल्टीप्लाई कर दो। अगर भैया यहाँ पे k fx दिया है तो भैया k से k कोई नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या वैसे भैया कर लो। अगर 7 है तो 7f(x) मतलब 7 इंटू fx, f अपॉन जी दिया है तो fx अपॉन जी एक्स कर दो, ठीक है भैया। तो इसको k को सर कांस्टेंट बोलते हैं जो एक रियल नंबर होता है, या फिर कांस्टेंट का दूसरा नाम भैया सीख लो, स्केलर भी कहा जाता है, ये भी एक इसका नाम होता है सर। यस। अब देखो भैया एक चीज आती है जिसका नाम होता है सर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। सर व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर से भैया ये क्लास 12th के पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ क्लास 12th, ठीक है भैया। तो ये देखो क्लास 12th का पार्ट है, तो अभी इसकी डिटेल्ड स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, बस देखो छोटा छोटा भी आपको हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है भाई, क्योंकि छोटा छोटा हिंट दिए बिना मजा नहीं आना है। ये सर क्लास 12th का पार्ट है, बहुत सही। अगर देखो आपको भैया दिया हुआ है सर फॉग एक्स, तो इसका मतलब देखो क्या होता है सर, fx के अंदर gx डाला हुआ है, समझ गए ना, fx जो था उसमें x की जगह भैया gx डाल दिया है, मेरी बात समझ गए भैया, ठीक है ना। अगर भैया फॉग एक्स दिया है तो f के अंदर सर gx डाला हुआ है। अगर भैया आपको गॉफ दिया है, गॉफ ऑफ x, तो इसका मतलब होता है सर क्या, इसका मतलब ये होता है सर gx के अंदर सर हमने fx डाला हुआ है, बात समझ गए। तो देखो भैया कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, फॉग एक्स मतलब f के अंदर gx डाला है, और गॉफ का मतलब g के अंदर भैया fx डाला है। इसका जैसे एग्जांपल देते हैं, इसके एग्जांपल से समझो भाई। अगर मानो भैया fx आपको दिया हुआ है सर sin x, बहुत सही, और भैया आपको अगर मानो कि gx आपको दिया हुआ है कितना, दिया है भैया e की पावर x, इससे समझ में आएगा आपको बहुत बेहतर तरीके से, है सर। यस, अगर मानिए भैया fx आपको दिया हुआ है सर sin x, और सर gx आपको भैया दिया हुआ है e की पावर x। अब अगर भैया मैं आपसे फॉग पूछ लूं तो देखो फॉग का मतलब क्या होता है, देखो इसे फॉग एक्स भी बोल सकते हैं, सिर्फ फॉग भी बोल सकते हैं, ये सब इसके नाम है, आपको परेशान नहीं होने। तो देखो फॉग का मतलब होता है सर f के अंदर सर gx डाल दो, समझ गए भाई। तो आप ये समझ सकते हो सर f के अंदर जब x था तो ये sin x था, अब f के अंदर gx है तो सर gx होने का मतलब क्या है सर, आपको x के बदले gx बेटा पुट करना है। तो x के बदले gx पुट करोगे तो सर ये हो जाएगा सर, देखो दिस विल बी सर साइन ऑफ gx, बहुत सही, दिस विल बी साइन ऑफ gx। अब gx के लिए e की पावर x है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा सर साइन ऑफ e की पावर x, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप गॉफ लिख सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ भैया गॉफ लिख के दिखाओ। अब अगर ब्रदर मैं आपसे बोल दूं कि सर आप जल्दी से मेरे को गॉफ लिख के दिखाओ, व्हाट इज गॉफ, सर गॉफ क्या होगा, गॉफ एकदम सही। तो देखो गॉफ होता क्या है सर, गॉफ होता है सर देखो g ऑफ fx, मेरी बात क्लियर है, g ऑफ fx। अब देख लो सर g ऑफ fx का मतलब देखो क्या है सर, g के अंदर जब x था तो e की पावर x था। अब सर g में क्या हुआ,
x के बदले fx, तो x के बदले fx करो तो ये e की पावर सर fx हो जाएगा। बहुत सही। अब देखो fx की वैल्यू है क्या, fx की वैल्यू sin x है, तो ये हो जाएगा सर देखो e की वैल्यू e की पावर sin x। बहुत सही है सर। हाँ, और ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो आंसर। बहुत बढ़िया। और ये भी क्या आ जाएगा सर, ये भी आ जाएगा देखो सर आंसर। मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अगर भैया यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो 3-4 भैया जल्दी से दिल बना दो, हमें बहुत खुशी होगी देख के कि हाँ यहाँ तक भैया सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। ओके सर, यस बेटा। अब जैसे भैया 11 सवाल आता है, ठीक है, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, मतलब बाबा MSM की बारी। तब तक हम ये कलर चूज करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया आपको दिया है सर एफ भी आर से आर दिया है सर, जी भी आर से आर दिया है, तो भैया आपको साथ में ये बोला गया है सर जो एफ एक्स है सर वो x+1 है, सर जो जी एक्स है सर g(x) है सर 2x-3। अब देखो आपको क्या करना है सर, आपको बताना है सर f प्लस जी एक्स, आपको बताना है सर f प्लस जी एक्स। इसका मतलब क्या होता है सर, fx प्लस जी एक्स। बस देखो डोमेन सेम होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, डोमेन बेटा देखो सेम होनी चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। एक्स एक्स दोनों की डिफरेंट होगी तब क्या होगा, मैंने कहा वो भैया देखा जाएगा क्लास 12th में, अभी नहीं देखना है सर। यस। अब देखो भैया जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे, सर ये दिया है सर देखो fx प्लस जी एक्स दिया है। ठीक है भाई, ये fx प्लस जी एक्स दिया हुआ है। अब देख लो भैया fx प्लस जी एक्स जैसे आप निकालना चाहोगे, है सर, तो देख लो भैया fx प्लस जी एक्स आपको निकालना है सर, ध्यान से देखना, x+1 और 2x-3 ऐड करो, सर ये आ जाएगा सर देखो x+1, सर ये आ जाएगा सर देखो, ये आ जाएगा सर देखो 2x-3, है सर। ऐड करोगे देखो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर देखिए 3x-2। मेरी बात क्लियर है? ये आ जाएगा देखो भैया 3x-2। सही बात है ना यार? अब यहां देखो सर, अगर मैं बात करूं सर f माइनस जी एक्स की, अब आपको देखो ये भी बेटा पता है व्हाट इज f माइनस जी एक्स, तो देखो भैया f माइनस जी एक्स का सर मतलब होता है सर देखो fx माइनस जी एक्स। ठीक है भाई, डोमेन मस्ट बी सेम, तो वो तो यहाँ पे सेम दी हुई है। अब देख लो भैया जैसे आप fx माइनस जी एक्स करोगे, सर fx की वैल्यू कितनी है सर, fx की वैल्यू होगी सर x+1, सर gx कितनी है सर, gx आ जाएगा 2x-3। जैसे भैया सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा देखो -x प्लस कितना आ जाएगा 4। सही बात है। अब सर जैसे हम लोग बात करें सर एफ जी एक्स की, व्हाट इज एफ जी एक्स, तो मैंने कहा सर ये अपने पीछे ही तो बताया सर, ये होता है देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है। अब देखो सर व्हाट इज एफ एक्स इज x+1, व्हाट इज जी एक्स 2x-3। तो आप जैसे भैया x+1 और 2x-3 को यहाँ पे बेटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा भैया 2x², बहुत सही, -3x, मतलब ये आ जाएगा -x-3। बहुत सही है सर। हाँ, अब देखो भैया अगली चीज है, अगर भैया बात करें देखो फोर्थ की, f अपॉन जी एक्स, व्हाट इज f अपॉन जी एक्स, f अपॉन जी एक्स, सर देखो f अपॉन जी एक्स होता है सर दिस इक्वल्स टू सर एफ एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर जी एक्स। व्हाट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स है भैया x+1, बहुत सही, और सर जी एक्स क्या है सर, जी एक्स है सर 2x-3। अब आपको पता है सर यहाँ पे एक चीज लिखनी होगी कि डिनोमिनेटर सर कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब 2x-3 कभी जीरो नहीं हो सकता। इससे देखो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और ये जो दो है बेटा, ये दो फॉग और गॉफ, ये आपके लिए भैया होमवर्क है, जो कि जिसका आंसर भैया नेक्स्ट टर्न पे बताया जाएगा। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, अब यहां पे आ जाओ भाई, ठीक है ना, ये होमवर्क कर लेना। अब आता है रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। ये चीज क्या है सर, ऑलरेडी डन है, कभी नाम से नहीं पढ़ाया पर ये बेटा ऑलरेडी डन है। फंक्शन की रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, अभी आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बेटा ये बोलना चाहता हूं कि जैसे भैया कभी आपको एफ एक्स मानो दिया है साइन एक्स, ठीक है भैया, एफ एक्स दिया है साइन एक्स, देखो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर मैं पूछूंगा सर एफ ऑफ x², तो सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सर ये है कि सर x के बदले x² आ जाएगा, तो सर ये आपको दिखेगा सर साइन, बस x के बदले क्या दिखेगा सर x²। सही बात है ना यार? हाँ, बहुत सही। ऐसे भैया अगर मैं आपसे पूछ लूं सर f ऑफ साइन x, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई, परेशान मत होइएगा। इसका मतलब ये है सर, पहले सर x था, तो अब सर x के बदले क्या आ जाएगा सर, साइन x आ जाएगा। x के बदले सर देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, साइन x आ जाएगा। पहले fx था तो साइन x था, x के बदले साइन x है, तो x के बदले देखो साइन x करो, तो देखो पहले से एक साइन है, अब ये x के बदले भैया साइन x होगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन x। इसी को भैया बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस। यही है भैया फंक्शन की रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, कि भैया आप समझ रहे हो कि अगर fx है तो साइन x है, अगर x से x² कर दिया तो हर जगह x की जगह x² करना है, अगर x की जगह साइन x कर दिया तो हर जगह x की जगह साइन x करना है। अगर भैया मैं आपसे ये पूछ लेता f ऑफ cos x,
ठीक है भाई, तो आप समझ गए कि सर इसका मतलब क्या है। मैंने कहा सर हर जगह x के बदले cos x करना है, तो यहां बताओ x के बदले cos x आएगा तो साइन पहले से है, तो अंदर क्या दिख रहा होगा भैया, cos x दिख रहा होगा ऐसा। अब शायद मुन्ना आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी भैया आपका आंसर है, ये भी भाईजान देखो आपका आंसर है, ये भी देखो भाईजान आपका आंसर है। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। क्या बात सही है भाई? मेरे ख्याल से एकदम सही बात है, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही। तो ये होती है बेटा रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। तो भैया बस इतना ही आज रोकते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल भैया जेई मेंस का पीवाईक्यू है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भैया नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट भैया क्लास हमारी जब भी होगी। तो बस इसका जो भी आंसर हो आपको भैया कमेंट कर देना है, जय विद दिल, और जो भी भैया ऑप्शन हो, 1 है तो जय दिल 1 लिख देना, 2 है तो जय दिल 2 लिख देना, 3 है तो जय दिल 3 लिख देना। और भैया बाकी भी इसके आगे भी कुछ सवाल हैं जो कि बेटा हम नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। और भैया रेंज के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भैया, रेंज के बारे में बेटा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न की शुरुआती होमवर्क डिस्कस करेंगे, देन भैया नेक्स्ट टर्न की शुरुआती भैया रेंज से होगी, ठीक है, होमवर्क डिस्कशन की। और रेंज भैया इसका आखिरी टॉपिक है, बस रेंज खत्म करते ही बेटा देखो टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी जो भी फंक्शन में बचेगा वो बेटा हम लोग करेंगे क्लास 12 में। अरे ओते सर, यस बेटा। अब ये जैसे ये पूरा का पूरी चीजें आप देखो खून में भैया बसा लो, खून में समा लो, आपको कमेंट कर देना है JBK 3 डॉट, JBK 3 डॉट, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो, भौकाल मचाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।